45 मिनट के अंदर समाप्त करना है। 45 मिनट अंदर। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि 4:36 हो रहा है। अभी 3:36 हो रहा है। ठीक है 3:36 हो रहे हैं। और अंपायर में कोई रखें अपने साई बल्लेबाज को मैदान पर रवाना करें। एमसीसी क्रिकेट क्लब टॉस हार कर टारगेट से गिरने का मौका मिला है। अभी हमारे साथी कमेंटेटर ने कहा था कि मैदान में फैसला होगा कि राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत का लाने आ जाए डरता कौन है। फिर लश्कर के मुकाबले में अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला और एक टीम सीमाएं बांधे इसकी विजेता जो टीम होगी विनर टीम उसमें फाइनल के लिए क्वालिफाई की जाएगी। आज के विनाश क्वार्टर फाइनल मुकाबला एक मुकाबला जीतकर क्वार्टर में प्रवेश किया है। फरहान गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल बनाम मुन्ना एंड कंपनी गद्दोपुर। बहुत ही लाजवाब मुकाबला होने की संभावना। अभी कामरान खान से सुजीत शाह ने कहा था कि आप किसान के बेटे हैं। उसी में फैसला ये हुआ था यही जमीन यही आसमान लिख देना। किसान का हूं मैं बच्चा किसान लिख देना। और हमारी लाश मिलाने से पहले मिट्टी में हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। कामरान बुलाएगा पहले ओवर के कामरान खान तैयार। उड़ान से की जिम्मेदारी कामरान खान के कांधों पर है। बैटिंग और जो है लगातार 4 बैटिंग शुरुआती दौर में अब 2 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं 3 ओवर तक और चौथे ओवर में खिलाड़ी को बाहर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 6 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा। कामरान पहले गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर लेकिन चूके विकेट पर बैट्समैन दोनों और गेंद काफी तेजी के साथ 22 गोल में स्थिति मारेगा दिमाग 4 रन के लिए। शहनवाज इस टाइम खाना खुलना बाकी है। टीम का खाना खुल चुका है। 22 से 24 की वजह से खाना खुला है। 22 को 4 अतिरिक्त की वजह से खाना खुला। रफ्तार भी पूरी के पास है। ये कामरान खान स्पीड का सौदागर अच्छा पेस अच्छा रिएक्शन अच्छा कमाल के है। 40 की रफ्तार कामरान के पास आईपीएल मैच से 40 प्लस। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये टीम स्कीम है और उस विकेट में एक सीट में ऑफर होता है। हमारे तरफ आते हुए कामरान खान एक बेहतरीन खिलाड़ी कामरान खान अच्छी क्या लाजवाब डिलीवरी 3 प्रकार की ये बताया जा रहा है। क्या खूबी है क्या कल या परसों है नोमान का मैच भाई। बल्लेबाज से बनाया गया था लेकिन कहीं ना कहीं शहनाज के उल्टा करते रहिए मिजाज बदला है। कामरान इस समय इसके मिजाज उसके बिहेव पर कर दिया है। यही स्वर्गीय विकेट अब कहीं ना कहीं शहनाज की मदद कर रही है। एक और बेहतर डिलीवरी यहाँ पर कामरान खान 4 गेंदों पर कोई रन नहीं बने दिया है। हालांकि 4 रन बने यहाँ पर लेकिन पाई के हैं। कामरान की बेहतर गेंद थी जो बिल्कुल ऑफ स्टंप से थर्ड मैच में चली गई थी 4 रन के लिए पाई की शक्ल में। उसके बाद से बढ़िया आवाज से जबरदस्त विकेट कीपर भी चौकन्ना हो गया है। कामरान तैयार दूर वाले छोर से हमारी तरफ आते हुए राइट आर्म और राउंड तरीके से इसकी छलांग जम के साथ यहाँ पर निशानी हो रही है। एक और बेहतर गेंद थी ठीक तरह से बल्ले इब्राहिम इसी तरह से शहनवाज ने गेंद को अपने दूर करते हुए स्ट्राइक से दूर किया खाता खोला अपना और टीम की स्कोर को पहुंचाया 5 के बाद 10 ओवर का ये मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान चलता हुआ। कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं। हार हो तो 5 साथ दे रहे। शेयर करते जाओ सब लोग शेयर करते जाओ दोस्तों सब लोग शेयर करते जाओ। और मेरे यूट्यूब चैनल कमर आसिफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। QAMAR कमर ASIF आसिफ।
ये हमारे दर्शक लाभ आज शाम को कल के मैचों की लिस्ट आ जाएगी। किफायती ओवर समाप्त हुआ है। अगर 4 बाई का जो निकाल दिया मात्र इस वक्त समाप्ति के बाद मैं ये तस्करा कर रहा था कि रन जोड़ ही दुनिया में मजा आता है, सर में सौदा हो तो फिर सौदा में मजा आता है। गुलशन में तो लैला को वही रहने दो, मैं हूँ मजनू मुझे सहरा में मजा आता है। ऊपर है हार या जीत किसी की एक दर्शक यहाँ पर चौके और छक्के देखने के लिए आते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ कि जो भी टीम कल खेलने वाली है उनकी लिस्ट आज शाम को पोस्ट कर दूंगा, तो अब उसमें मुझे नहीं मालूम कि कौन किस टीम में है। अच्छा कॉम्बिनेशन है शेखर और सलमान के बीच, बॉलर का हाथ से बहुत आधिकारिक। हाशिम टीम का दूसरा हाशिम शेखर और शहनाज। अच्छी बहुत ही प्यारे हाशिम ब्लैक होल मैनेजमेंट इसी तरह से बना रहा है। रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं से खेल भर से मिस्टर शेखर शहनाज, लेकिन रन बनने जैसा कोई अवसर नहीं था बैट्समैन के पास। ऑफ साइड पर पहुंचलाई है और इस मरतबा बहुत ही लाजवाब छक्का, जैसे ऑफिस को छोड़ रही है थोड़ा सा पोजीशन के अपने आप को इसकी गहराई को भापते हुए पीछे हटे, स्टोर की जगह बनाते हुए पीछे हटकर ऑफिस स्टंप की खेल को बिल्कुल सूरती के साथ लपेट कर दिए तो शेर रन के लिए क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बिल्कुल जैसी गेंद वैसा बना। पहले गेट को स्लॉट पर मिला, उसे पाँच वाले प्लॉट में डिपॉजिट किया 6 रन के लिए। फिर से 6 इस मरतबा बल्ला कहीं और ये कहीं और थी, वही कहानी दोहराने का प्रयास यहाँ किया था। इस प्रकार से बल्ला चलाकर अपने स्ट्रोक को चेक किया है, जो स्ट्रोक मिस किया है उसको चेक किया है, लेकिन जो होना तो हो चुका है। कोई रन की पूरी तरह से मकमार तो रिपीट करते हुए शहनाज को अंकुर के हाथों में जा समय बेहतरीन विकेट कीपर अंकुर जो विकेट के ठीक पीछे चिपका हुआ है, कोई भी संभावित कारनामा करने के तैयार खड़ा है बिल्कुल, और अपने फील्डरों को दिशा निर्देश देता हुआ लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। इस बीच अगले के दूसरे ओवर की अच्छा शॉट यहाँ पर एक और बगल बजाया छक्के का, नो बॉल का सिग्नल होता हुआ 7 रन हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूंगी इनामी पट्टी में यहाँ पर एक जगह बैठकर 50 लोग एक जगह बैठकर बैठने का इनामी पट्टी गाँव में अम्बेडकर नगर स्कोर 18 यानी जगह जगह लोग बैठ करके सोशल मीडिया पर कमर आसिफ फेसबुक पर आजमगढ़ लाइव क्रिकेट पर आर्यन ब्रॉडकास्ट पर और फतेहपुर लाइव क्रिकेट पर लोग दूर दूर तक जो जहां जहां 12 वहां बैठ के प्रॉब्लम देख रहा है, कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग फेसबुक की बदौलत इंटरनेट की बदौलत मुकाबला देख रहे, तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। फ्री हिट का भरपूर लाभ उठाया शहनाज सहमत बल्लेबाजी चौके और छक्के का भरमार भाई बारे इतिहास चारों तरफ फैल जाए। क्या लाजवाब शुरुआत, विस्फोटक शुरुआत, स्कोर जा पहुंचा 22 ओवर। पहले बार पर अच्छे खासे रन उठाए, अभी भी कुछ गेंदें शेष हैं और फिर से करारा शॉट एक रन के आगे दो बैट्समैन, दूसरे का मौका नहीं गेंद पहुंची विकेट कीपर अंकुर के हाथों में मिडाउन बाउंड्री लाइन से गेंद पहुंचाएगी विकेट कीपर अंकुर के हाथों में। तब तक बल्लेबाजों ने स्कोर को बदल लिया था, इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 23 ओवर 23 नाउ लास्ट सेकंड पर ओवर है साइड हार्शेल टू शेखर। पहली बार आमना सामना हो रहा है इस मुकाबले में, जो टीम विनर होगी वो सीधा सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर जाएगी। स्मिथ ट्रॉफी से आफ्ताब आलम प्रताप साहब मोस्ट सीनियर प्लेयर ऑफ क्रिकेट को सम्मानित किया जाएगा। फाइनल के रोज मोहम्मद आसिफ गेंद के पीछे भाग रहे थे, लेकिन मोहम्मद आसिफ से तेज दौड़ को गेंद सीमा रहेगा। स्कोर 27 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 किसी नुकसान
22 में पहले ओवर में 5 रन कामरान ने खर्च किया, कोई सफलता नहीं। आशिक का पहला इस समाप्त हुआ 22 रन कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति हुआ 27 बिना किसी क्षति के। एमसीसी की रेड रफ कर दो तो 30 ओवर कौन लेकर आएगा, शायद फिर से कामरान बुलाया जा रहा है तीसरे ओवर के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 27 रन। इस समय जहां से मैं पहला इस समाप्त किया था वहीं से भी 2 से इसमें की शुरुआत करेगा कमेंट इंग्लिश आपको। शुक्रिया हारिस। तो कामरान खान कॉन्वेंट छोड़ से की बॉलिंग करने के तैयार हो रहे हैं। पहले बार बड़ा प्यारा किया था। है ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आशीष साहब मंडियार हमारे बीच मौजूद है। मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ, उनका खैर मकदम कर रहा हूँ कि आप इसमें पूरा वक्त दे रहे हैं, तैयार होते हैं बॉलिंग करने के लिए। कामरान खान फरहान कारमेंट छोड़ दो तैयार, और बहुत खूबसूरत गेंद रफ्तार भरी, जिस रफ्तार के लिए जाने जाते हैं कामरान खान, उसी रफ्तार के साथ ये अपने गेम को शो कर रहा है रफ्तार का सौदागर, और एक बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाया है ये। तैयार होते हैं एक बार फिर। अब देखा जाए यहाँ पे क्या करके फिर घूमकर बड़ी खूबसूरती के साथ खेलने के लिए गए थे, पटकी हुई गेंद थी जरूर, लेकिन उसको कामयाब नहीं हुए, और एक बेहतरीन खेल चल रहा है। जनाब इमरान अहमद पेहतर साहब की ये टीम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अपने गेम को शो कर रही है, और बहुत प्यारी गेंदबाजी अब तक कामरान खान ने की है। ये बताया है कि उन्होंने तप कर मेहनत करके यहाँ पे अपने काम को अंजाम दिया है। उस्ताद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे वक्त दे रहे हैं और लगातार ख्याल कर रहे हैं। बेहतरीन क्रिकेट जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पे फरहान कानून पब्लिक स्कूल और शहनाज गद्दीपुर की अग्नि परीक्षा हो रही है। शहनाज गद्दीपुर की मैं देख रहा हूँ अग्नि परीक्षा हो रही है, खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे स्कोर अभी भी यहाँ पे है 27 रन। कामरान तैयार विकेट पहुंचे गेंद करेंगे, और सिर्फ मरतबा पटकी गेंद रात छोटी मिली थी, उसे घूम कर खेल दिया है गेंद, बाउंड्री के बाहर निकली है 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर 31 रन। और जो हमारे मेहमान है आस्था वालों और पप्पू साहब कोहड़ा, अफरोज अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब और रिजवान अहमद साहब वहां पर खान फूलपुर, ऐसे तमाम लोगों का मैं देख रहा हूँ शुक्रिया। बहुत अच्छे अंदाज में देख रहा हूँ कि ये मुकाबला चलता हुआ सही तरीके से मैं देख रहा हूँ। कामरान खान जो रोड छोड़ है, गेट छोड़ है, या फरहान कॉन्वेंट छोड़ से गेंदबाजी हो रही है, बहुत खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला तैयार होती हुई। एक मतलब से बड़ी खूबसूरती के साथ बाहर की तरफ गेंद निकली थी, और यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा होगा। इसी वाइड के साथ जब पहुंचा 32 रन, तभी पूछा गया कि कामरान साहब बरफ्त आप तैयारी कर रहे हैं आईपीएल की, बोला कि आप लोग दुआ कीजिए, अब मैं तैयारी में मेहनत कर रहा हूँ। तो अहले आजमगढ़ की दुआएं कामरान के साथ है कि आप अच्छा करें, एक मतलब फिर से आईपीएल में जाकर अपने खेल को दिखाकर आजमगढ़ को गौरवान्वित करें। तैयार होते हैं एक बेहतरीन मैं देख रहा हूं अपने काम को अंजाम देने के लिए, जित पहुंचेंगे करेंगे। एक और को प्रतिष्ठित वहां पे शहनवाज के बल्ले से गेंद बड़ी तेजी के साथ जारी दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ इसको जब पहुंचा 29 रन। ये आजमगढ़ गद्दीपुर का नौजवान शहनवाज एक ऐसा बल्लेबाज है, अगर उसके रेंज में गेंद मिलेगी तो बहुत दूर भेजने की रखता है सलाहियत, कुव्वत, ताकत। एक बेहतरीन क्रिकेट दोस्त आपके सामने है। इस खूबसूरत क्रिकेट में आप देख रहे हैं कि ये बेहतरीन मुकाबला जो आपके सामने चल रहा है, इसमें जबरदस्त अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तैयार होते हुए एक सही अंदाज में अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा दोस्त। कामरान तैयार, और फिर इस मरतबा मिडास के सर के ऊपर से बैक टू बैक 6 बाई शहनवाज, बैक टू बैक 6 बाई शहनवाज गद्दीपुर। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 44। 3 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर 44 रन। और पहले ओवर में तो कुछ कमजोर बल्लेबाजी किया था शहनवाज अगेंस्ट कामरान खान, लेकिन इस मरतबा इस ओवर में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और ये बताया कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती खबर में है। गेंद भेज दिया करें दोस्त, गेंद भेज दिया करें। बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ कि वॉलंटियर साहब भी अपने सपोर्ट करें।
तीन ओवर 44 तैयार होते ही अपने खेल को दिखाने की पूरी कोशिश करते हुए तैयार हो रहे हैं प्रिपेयर अंदाज में और सही तरीके से अपने काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हुए तीसरा लेकर आ रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टील बिल्कुल तैयार हो रहे हैं लेकिन कोई जरूरी अनाउंसमेंट है। मैं आपको बता दूं कि जनाब इमरान अहमद साहब मैनेजर ऑफ प्राइवेट स्कूल जो हमारे बीच से अपना कीमती वक्त देकर रुखसत हुए लेकिन में थोड़ी देर में आने की संभावना है। इस बीच खबरा मंडलाना प्लेयर उसके नीचे और ये आघात लगता हुआ शेकर आउट बेस टीम 44 सलीरा है। MCC क्रिकेट क्लब ऑनलाइन कंपनी क्रिकेट को जबरदस्त आघात लगता हुआ शेखर के रूप में गेंद कहीं और बल्ला कहीं और बल्ला आया तीसरे बल्ले से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट लगाने का प्रयास किया गया। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर द्वारा कैच कर लिए गए। इनके अलावा जनाब आफ्ताब आलम कपूर साहब कोहरा, अफरोज अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब टोबा और जनाब हाजी रिजवान अहमद साहब महाप्रधाना फूलपुर, मोहतरम जनाब अलहाज हामिद इत्तेबाद अहमद साहब बिसामी और मोहतरम जनाब वसीम अहमद साहब बिसामी और मोहतरम जनाब मौसम मामा जनाब शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख माहौल जनाब मोहम्मद शाही साहब राम शरीफ ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मिर्जापुर आदरणीय श्री रमाकांत यादव जी मौजूदा विधायक फूलपुर पवैया संगठन समाजवादी पार्टी मोहतरम जनाब हाजी नाइब इस्लाम साहब लोनियारी जनाब जबर सिद्दीकी और गुरुस्तम साहब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक स्कूल गोदना जनाब अबू साद अहमद साहब एसआर ग्लोबल और अतीक आसमी एसआर ग्लोबल ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ शख्सियतें आकर लौटे कुछ आने वाले हैं। बड़े नाम बड़े चेहरे इस तैयारी शिविर के हमारे टूर्नामेंट से जुड़ने वाले हैं। हमको तैयार अपने बॉलिंग मार्क्स पर सेट बाई सेट यहाँ पर एक और खतरा मंडरा रहा है और एक और आघात लगता हुआ शुभ का चश्मा पहन कर वापस दूसरा विकेट को बनाए हुए पहला गिरा 43 पर दूसरा भी 43 पर यह है विकेट गिरने का अंतराल। गैर जिम्मेदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश और उसका कारण ये रहा है कि गेंद को पाने में कहीं गलती हुई, अंकुर ने गलती करवाया। गेंद बैट का मौका सिर्फ बाहरी शिरा पकड़ती हुई गेंद विकेट कीपर मोहम्मद आसिफ के हाथों में जा समाई है और इस तरह से दूसरा आघात 43 का लगता हुआ कुल 43 पर दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 44 पहला 44 पर दूसरा भी 44 पर कैफिया उसमें ट्रॉफी से जनाब आफ्ताब आलम और गुत्ताबुल साहब मोस्ट सीनियर प्लेयर ऑफ क्रिकेट उनको जो है कैफिया उसमें ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बाएं हाथ से तेज रफ्तार बढ़ाया इस तेज डिलीवरी दी बिल्कुल चकमा दिया बैट्समैन को। ऐसा नहीं लग रहा कि हमको के हाथों से किए निकल गई, मानो आपका बॉला निकल रहा हो। बल्लेबाज को परेशान कर रखा है आपने। 2 विकेटें अब तक अपने झोले में डाल चुके हैं। अंकुर किफायती किफायती कंजूस के बाद यहाँ पर अंकुर द्वारा हो रही है। अंकुर तैयार हमारी तरफ से बाएं हाथ से ब्राउन विकेट और इधर हरबाते बल रहा है। क्या लाजवाब डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी भाई अंकुर, क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर बिल्कुल सहलाती हुई गेंद डराती हुई चकमा देती हुई परेशानी में डालती हुई हैरानी में डालती हुई बिल्कुल तराकुन गेंदबाजी यहाँ पर अंकुर द्वारा विकेट के नस पर काबू पा लिया है। लाइन लाइन पर बेहतर रखते हुए गेंदबाजी यहाँ पर अंकुर द्वारा क्या कसक की गेंदबाजी यहाँ पर अंकुर द्वारा हो रही है। बाएं हाथ पे सौदागर है। एक और बेहतर गेंद ठीक तरह से बल्लेबाजी इधर लेना चाह रहे थे यहाँ पर बैट्समैन फैसल, लेकिन शहनाज तैयार नहीं थे। मना किया ओवर की समाप्ति, क्या किफायती ओवर। टूर्नामेंट का पहला बैनर हुआ, तालियां बजाकर स्वागत 2 विकेट के साथ बैनर हुआ। क्या
लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर मिस्टर अंकुर द्वारा जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में पैदावार पैदा। जितनी भी तारीफ की जाए कम है मिस्टर अंकुर की। क्या लाजवाब टूर्नामेंट से श्रीलंका का ये पहला कबड्डी स्कूल के गेंदबाज मिस्टर अंकुर के नाम जुड़ गया एक और। क्या शानदार गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी मिस्टर अंकुर की। बड़ी बड़ी बहादुरी के साथ 6 गेंदों पर न कोई को न कोई वाइट न कोई एक्स्ट्रा 6 गेंदों को पार करवाया है और 2 विकेटें भी प्राप्त किया यहाँ पर मिस्टर अंकुर ने। क्या लाजवाब गेंदबाजी अंकुर द्वारा हुई है। जितनी भी तारीफ अंकुर की जाए कम है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो समय पे नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। क्या लाजवाब शानदार, जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और बादशाहों से फेंके हुए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। हाशिम अगर होता है जी हाँ, टीम का चौथा ओवर लेकर हाशिम तैयार। जिले के तमाम मानव शख्सियतें, तमाम महजब शख्सियतें हमारे टूर्नामेंट जुड़ी हुई है। बहुत सारी ट्रॉफियां, कालमन 47 ट्रॉफियां हो चुकी हैं। ट्रॉफियों की तादाद बढ़ रही है यहाँ पर लगातार। मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद साहब हमारे बीच शर्मा फरोज मैच का भरपूर आनंद के मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद साहब का हम इंतहाई अदब के साथ इस्तकबाल करते हैं कि पहले दिन से हमारे इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं। अपना कीमती वक्त अपने आप को बिल्कुल टूर्नामेंट के अपने दिल के दरवाजे खोल दिया है। डॉक्टर राशिद साहब का भी मैसेज पूरे पूर्वांचल को दिया जा रहा है कि रगों में जो भी लहू है सब तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ हो जरूरत वसूल कर लेना। जैसे भाई प्रेम पर ऐलान ये मैसेज होता है कि रगों में जो भी लहू है सब तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ हो जरूरत वसूल कर लेना। मुबारकबाद, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर राशिद साहब का। इस बीच हर्षिल शहनाज लपेट करके जो खेलने का प्रयास है, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर गिर आ रही है। भैया मैच में खत्म तो पहले बात कि मोहम्मद मुझसे आया रस्मी अब कब होगी आई जाए। हाँ 9 बजे 10 बजे फैसल पहुंचे पर फैसल और शहनाज की जोड़ी मैदान में स्कोर इस समय को दिखाया जा रहा है। टीम का जो स्कोर है वो 40 रन दिखाया जा रहा है। 2 बल्लेबाज आउट होने वाले फैसल आए, 2 रन जोड़े अपने टीम में खाते हैं। स्कोर हुआ 40 पर 2। तीसरा ओवर चल रहा है, ऊंचा शॉट और यहाँ पर खड़ा हो सकता है। और ये देखिए धोखा देने के चक्कर में खुद धोखा खा बैठे मिस्टर मोहम्मद फैसल। जिस तरह से मछली की जल मछली तैरने लगती है, खास तौर से बल्लेबाज जब रन आउट होता है तो उस तरह की तरफ बल्लेबाज के अंदर भी दिख जाती है। तरफ उठता है बल्लेबाज जब रन आउट होता है, खासतौर से बल्लेबाज जब रन आउट होता है तो उसको किस्मत का पछतावा होता है। दुर्भाग्य तरीके से रन आउट हुए, कुछ ज्यादा कर रहे थे यहाँ पर मिस्टर फैसल एक दूसरे के साथ हाथ मचोली कर रहे थे, लेकिन रन आउट होने पर भाई बैट्समैन का नाम बता दें। दिलीप लंबा कद है, दुबला पतला शरीर, हल्का फुल्का शरीर, बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ देखे जा रहे हैं। दिलीप डॉक्टर राशिद साहब हमारे बीच मौजूद है, पूरा अपना वक्त दे रहे हैं। क्या लाजवाब फील्डर मौजूद, लेकिन पैरों की दो टांगों के बीच से ये निकल गई 4 रन के लिए। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर ऑफिस आए हमरा है,
मैच का आनंद लेता हुआ नौजवान इस बच्चे को शुक्रिया अदा करता है मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। इस बीच अधूरा फटे मन से खेलने का प्रयास यानी पूरे टच में बनने आए, पूरे विश्वास में बनने आए शहनाज यकीन नहीं उठा पाए इस गेंद को देते पलट न सके गेंद को अधूरे मन से जैसे तैसे आते आशा करने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई, पूरी तरह से मिस चेस्ट को ये चुकाते कीपर के हाथ में कोई रन नहीं इसके ऊपर। हाशिक अगली गेंद एक और बेहतर है अंकुर के बाद जबरदस्त कमबैक यहाँ पर हो रहा है। एक और किफायती ओवर, एक और तंदुरुस्त होता हुआ 5 ओवर में 50 रन बने, 50 पर 2, 50 पर 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में मैच 6 रन आए हैं, पिछले 12 6 रन आए और छठा ओवर शुरू कमेंटी में सुनील शाह। जी शुक्रिया। अंकुर बुलाए गए 6 ओवर के लिए टीम का छठा ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं मिस्टर अंकुर। फील्डिंग की जमावट को खोल दिया गया, पूरी तरह से फील्डरों को बुलाया जा रहा है, लेकिन 6 और 5 कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है। सर्कल जाएगी विकेट कीपर और बॉलर 16 का 5 लाइन खाने वाला है और 6 खिलाड़ी को आप बॉलिंग करना पड़ सकते हैं, लेकिन 6 और 5 कॉम्बिनेशन जरूरी है। अंकुर तैयार, बाएं हाथ का बेहतरीन गेंदबाज अच्छे के 7 गेंदों पर कोई रन बना दिया है। अंकुर ने अपने 7 गेंदों पर कोई रन बना दिया है। पहले 6 गेंदें डॉट रही है, 2 विकेट मिला था उस ओवर में अंकुर को और इस ओवर की पहली गेंद डॉट रही है तो लेंथ से 2-3 कीपर के हाथों में बिल्कुल विकेट को पकड़ लिया है, 10 पर काबू पा लिया है। क्या लाजवाब गेंदबाज से यहाँ पर अंकुर बिल्कुल सदी हुई गेंदबाज से यहाँ पर मिस्टर अंकुर द्वारा हो रही है। सटीक लाइन लेने के साथ गेंदबाजी यहाँ पर अंकुर द्वारा हो रही है। अंकुर भैया इतनी आसानी से कुर्बान नहीं मिलता, बहुत कुछ त्यागना पड़ा, बहुत कुछ कुर्बान किया हुआ तब जाकर एक क्वालिटी आई है। इस चेहरे की आसानी से मंजर नहीं बनते हैं कि बिना कीमत चुकाए भी कोई राजा नहीं होता और सफलता का कहीं भी कोई दरवाजा नहीं होता। हमें है डूबना मंजूर दरिया में से खातिर, बिना डूबे भी गहराई का खुलासा नहीं होता। अंकुर तैयार, अगली गेंद इस ओवर की, इस मतलब शोल्डर में सवार और इसे थोड़ा सा सुराख का गेंद भी लॉन्ग के ऊपर गेंद को बिल्कुल दर्शक की गांव में गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। इस छक्के के सब स्कोर का जब हो जाए 56 का 3, 5 ओवर की समाप्ति के बाद ये छठा ओवर प्रोग्रेस है। अंकुर द्वारा डिलीवर हो रहा है। दिलीप और शहनाज की जोड़ी मैदान पर है। दिलीप की जो फिटनेसमेंट कीपर के लंबाई एक शॉट पॉइंट पर खिलाड़ी है। 3 नजदीकी क्षेत्र में कीपर के साथ दिलीप के नजदीकी क्षेत्र में, इसके अलावा लॉन्ग ऑफ है, वाइट का इशारा हो रहा है शहनाज का। अजीम है मेरा रेहान संजय की जाने से पर्पल कैच और ऑरेंज कैच ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ग्राम सभा ओपन टीम में जो पर्पल कैच में दावेदार और पर्पल कैच और ऑरेंज कैच जो दावेदार होंगे जो खिलाड़ी चुना जाएगा वो रेहान संजय डायरेक्टर ऑफ पीसीएम को देहरादून उत्तराखंड जाने से दिया जाएगा। पीसीएम देहरादून उत्तराखंड के डायरेक्टर रेहान संजय अपने महीना से कर रहा है 58 स्कोर का अब तक देखा जा रहा है। ऑफ साइड पर सुपर कवर है और अब उसको मिटा कर लाया गया एक और 75। क्या लाजवाब खलासी का प्रदर्शन, बिल्कुल आग हुआ है। ये नहीं बिल्कुल आग निकल रही है, आग का गोला निकल रहा है उनके हाथों से। स्पीड का सौदा कर लगातार अपनी स्पीड को बढ़ाता हुआ अपनी स्पीड से बात दिया है। इस तरह के कई कीर्तिमान कई रिकॉर्ड इस खिलाड़ी के नाम दर्ज है।
जिस आसानी के साथ ये कुछ का बाउंड्री के बाहर शहनाज मानो ऐसा है कि फुटबॉल नजर आ रही है। स्कोर 64 और 3 ओवर की समाप्ति के बाद एमसीसी ग्रेड क्लब कद्दूपुर 7वां ओवर शुरू पहले लिए कमेंट्री के लिए शुक्रिया हारिस। तो 6 ओवर हो चुके हैं। 6 ओवर में आप देख रहे हैं स्कोर है 64 रन। 7 ओवर की जिम्मेदारी कैसे दी जाएगी? बेहतरीन मैं देख रहा हूँ क्रिकेट यहाँ पे खेला जा रहा है फरहान स्टेडियम फूलपुर टाटा पावर हाउस पे। फरहान खान पब्लिक स्कूल इस मुकाबले में मैं देख रहा हूँ कि अपने खिलाड़ियों के साथ अच्छे अंदाज में गेम को शो कर रहा है। एमसीसी क्रिकेट क्लब कद्दूपुर अपने काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस टूर्नामेंट में तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और बॉलर्स ने मगर हासिल होता दिखा दें, बॉलर्स ने हासिल तैयार हो किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे। जेड वाइज जेड छोड़ से दोनों शुरू किया, विकेट पहुंचे, एक और अच्छी गेंद फिर से ड्राइव के तेजी के साथ डीप मैदान की जानिब फील्डर मौजूद फील्ड कर लेगा, एक मिल जाएगा। इसी एक रन के साथ जब पहुंचा है 65 रन। एक अच्छी गेंदबाजी अब तक हुई है। इस टूर्नामेंट के जो मेहमान खास जनाब इमरान अहमद हुटलर साहब, जनाब आफ्ताब आलम पप्पू साहब कोड़ा, जनाब अफरोज अहमद, जनाब रिजवान अहमद साहब तेवागा, जनाब रिजवान अहमद महाप्रधान फूलपुर, जनाब हाजी इल्तिफाज साहब भी साहब, जनाब वसीम अहमद साहब भी साहब, जनाब मोहम्मद मौजूद हुमामा, शकील अहमद साहब माहौली, आदरणीय श्री रमाकांत यादव एमएलए फूलपुर कुमारी कुदरत स्टोर फिर बल्ले का जरासा बाहर इस तरह लगाता कि बाउंड्री की तरफ आ रही है 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ शहनवाज पहुंचे 49 रन पे। 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शहनवाज। टोटल स्कोर यहाँ पे है 69 रन। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए थे। और बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला आपके सामने है। तो बेहतरीन फरहान गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल इस मुकाबले में कुछ अच्छा करना चाह रहा है। शहनवाज 1 मैच शो कर रहे हैं, 49 पे खेल रहे हैं शहनवाज अपनी टीम के लिए। एमसीसी क्रिकेट के लिए बल्लेबाज तैयार होते हैं, तैयार। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला आपके सामने चलता हुआ। और फिर कौन से दोस्तों खेल दिया है बाउंड्री की तरफ जा रही होते के साथ 4 रनों के लिए। स्कोर 73 और शहनवाज की 50 पूरी हुई। शहनवाज पहुंचे 53 पे। शहनवाज अपना 50 पूरी के दोस्त पल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार करेंगे, लेकिन मैंने कहा अभी तक पल्ला नहीं उठाया है। कुछ सोच रहे हैं कि अभी टीम क्या दबाव में है। 73 रन बन चुका है। एक बेहतरीन मुकाबला आपके सामने दोस्त यहाँ पे देखा जा रहा है। और 73 बन चुके हैं, 7वां ओवर जारी है। एक बेहतरीन दिलकश अंदाज में ये मुकाबला। और इस मरतबा एक और घूम कर अकेला कैच की संभावना बन रही है और वहां पे कैच किए गए शहनवाज द्वारा। दोस्त जनाब इमरान फैसला साहब हमारे बीच आ चुके हैं, तस्वीर आ चुके हैं। उनकी टीम मुकाबला खेल रही है। एक विकेट गिरा है, एक बड़ा विकेट गिरा है दोस्त। अपने बल्लेबाज का नाम सुजीत, बल्लेबाज का नाम क्या दोस्त? बल्लेबाजी करने अभिषेक जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जनाब इमरान फैसला साहब मैं देख रहा हूँ कि अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और उनका शुक्रिया कि आप यहाँ पे वक्त देने के लिए आ रहे हैं अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। इसको 73 रन क्या करेगा अभिषेक, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। दोनों बल्लेबाज मिलकर और एक जबरदस्त रणनीति के साथ अपने गेम को शो करना चाह रही है। और हाजी बिन हाजिल इस्लाम लनियाड़ी, जफर सिद्दीकी, दुरस्तम साहब गदना और जनाब दानिश साहब बदर का, अतीक आजमी इस साल डेवलपर। रूबी भाई मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच मौजूद है। मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इस मुकाबले में पूरा वक्त दे रहे हैं, इस मुकाबले को देख रहे हैं और तैयार होते हुए अभिषेक बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया कि बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंकुर सिंह पूरी कोशिश कर रहे थे और ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ, जबरदस्त आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक से ब्रेक कैच किया है। 1 हैंडेड, एक हाथ से बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आन के ऊपर एक हाथ से कैच किया है। कैच आफ्टर डे आज के दिन का सबसे अच्छा कैच मैं कहूंगा अंकुर सिंह ने लिया। मिर्जा सलमान नमूदार हुए हैं, एक छोटे से कद के मैं देख रहा हूँ रूनी साहब हमारे इस टूर्नामेंट की सभा को बढ़ा रहे हैं। रूनी साहब आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं। कद छोटे जरूर है लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। जिस तरह से इस टूर्नामेंट के साथ लगे हैं इस बड़े टूर्नामेंट में, यही भाई मैं देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। और आज इमरान फैसला साहब की टीम बड़ा अच्छा गेम शो कर रही है। अभी यहाँ पे अंकुर सिंह ने चाकू से अपने काम को अंजाम दिया है। जनाब इमरान साहब के आते ही एक जबरदस्त सफलता मिल गई है टीम फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल को।
अब हैट्रिक पे है, अगर हैट्रिक पूरी करेंगे तो 300 रुपए के नाम। रेहान संजरी, डायरेक्टर ऑफ पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड, 300 रुपए की नाम रेहान संजरी देंगे अगर हैट्रिक पूरी करेगा ये गेंदबाज। और हैट्रिक पे हैं सलमान मिर्जा, के हैट्रिक बचाएंगे या नहीं। आउटस्टैंडिंग लाजवाब कैच में कहूंगा दोस्त, आज के दिन का सबसे अच्छा कैच किया था। एक हाथ में लग रहा था कि छक्का निकल गया, लेकिन जम किया, एक हाथ से कैच को करने के बाद वापस कर दिया। बल्लेबाज हंसता रह गया। तैयार होती है, क्या हैट्रिक पूरी करेंगे। और फिर कारपेट के सहारे ड्राइव किया गया है, वहां फील्डर मौजूद है, फील्ड कर लेंगे, एक रन मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। स्कोर 74, 53 रन बनाकर आउट हुए हैं यहाँ पे शहनवाज। तो ये ओवर नंबर 7 खत्म हुआ यहाँ पे और स्कोर है 74, 7 ओवर 74 रन, 10+10 का मुकाबला है। गुरुमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब इमरान 75 साहब की मौजूदगी में ये मुकाबला बड़ी खूबसूरती के साथ मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है। ये क्वार्टर फाइनल है, इसमें से जो टीम जीतेगी पहुंच जाएगी अंतिम 4 में, पहुंचेगी सेमीफाइनल में। रोज कल एक टीम पहुंची सेमीफाइनल में, उस टीम का नाम है हमजा क्लब हाउस। आज कौन सी टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल में ये देखा जाएगा। लेकिन ज्यादा वक्त ना लें, आप लोग मैच में तेजी लाएं तो बेहतर होगा, मैच में तेजी लाएं। बहुत प्यारा ये क्रिकेट चल रहा है आपके सामने और तमाम मेहमानों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा कर रहा है जिद बाई जिद क्रिकेट कमेटी, जाउद्दीन यहिया ज़करिया क्रिकेट कमेटी आपका शुक्रिया अदा कर रहा है। बॉलर्स नेम दीपू गेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने है मिर्जा सलमान क्या करेंगे। 7 ओवर में 74 बना है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ। जनाब इमरान अहमद पे विक्टर साहब, आफ्ताब आलम उर्फ पप्पू साहब, अफरोज अहमद साहब, जनाब रिजवान अहमद साहब त्यागा, जनाब रिजवान अहमद साहब महाप्रधान फूलपुर, जनाब हाजी इल्तिफाज साहब बिसाम, जनाब वसीम अहमद साहब बिसाम, जनाब मोहम्मद मौजूद मुकमामा साहब, जनाब शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख और आदरणीय श्री रमाकांत यादव MLA फूलपुर पमई, जनाब मोहम्मद साहिब साहब सिंधी भावी प्रत्याशी ब्लॉक मिर्जापुर को प्रतिष्ठो खेला है सलमान, लेकिन अजीम मौजूद है, फील्ड कर लेंगे। स्टैक और बाउंड्री में फील्ड किया गया, 1 रन और स्कोर 75। और हाजी बिन आजुल इस्लाम साहब लोनियाडी, जनाब जफर सिद्दीकी रस्तम साहब कोतना, जनाब तानिश साहब बखरा, जनाब अतीक आजमी SR डेवलपर, जनाब अबुल साहब साहब मंडियार। ऐसे बहुत सारे नाम दोस्त हमारे बीच मौजूद हैं। तैयार होते हुए एक मतलब फिर ब्रांको प्रतिष्ठित वहां पे अजीम मौजूद है, क्या करेंगे, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहाँ पे 79, 10+10 का मुकाबला है। 8 ओवर जारी है, एक बेहतरीन क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे। तमाम लोगों का शुक्रिया कि डॉक्टर राशिद साहब, रोमी साहब और जनाब इमरान फैक्टर साहब जो खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव तैयार रहते हैं। हर संभव प्रयास उनका है कि समाज की सेवा की जाए। और खेल का मैदान दोस्त वो है जहां पे नफरत की दीवार गिराई जाती है और मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाया जाता है, मोहब्बत की बगिया को तैयार किया जाता है और नफरत की दीवार को उखाड़ फेंक दिया जाता है। आसिफ भाई मैंने कहा, आसिफ मोबाइल से अमीर भी इस कमेंट के साथ जुड़ चुके हैं। तो बेहतरीन मैं देख रहा हूँ, ये क्रिकेट सबको खींच के ला रहा है। कल उस्मान पटेल आ रहे हैं और उसके बाद नौमान कंपनी भी आ रही है, एक अच्छी बीट करने में कामयाब है। ये सामने पता चलेगा कि कल कौन कौन सी टीम है और उसके बाद कौन सी टीम है। एक बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला यहाँ पे है, एक जबरदस्त सुजेस्तान भी बेचैन कुछ जरूर है उनकी टीम अपनी टीम के परफॉर्म से। तैयार होती एक बेहतरीन क्रिकेट खेला गया यहाँ पे, जबरदस्त दीपू गेल गेंदबाजी कर रहे हैं कि इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल इस टूर्नामेंट में 75 अपने काम को अंजाम दे रही है। तैयार होते एक और कोचर गेंद की ड्राइव किया गया इनसाइड आउट, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे अजीम 1 रन नहीं जाएगा। स्कोर इसी 1 के साथ क्या पहुंचा 80 रन और ये ओवर नंबर 8 चल रहा है 80 रन। और जो ये बाउंड्री पे दोस्त लगा हुआ है, जो ये बाउंड्री पर अपना प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, हमजा कॉलोनी, फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, दुल्हन साड़ी महल, सूट महल और अमित मोबाइल, अलीजा फैशन हब, ऐसे बहुत सारे नाम है दोस्त जो एज ब्रदर खूबसूरत ड्राइव के मराठी जाए फील्डर मौजूद वहां पे है, फील्ड कर लेंगे 1 रन और इसी 1 रन के साथ इसको 81 रन ओवर की समाप्ति।
8 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 81 रन। रूमी साहब इस मुकाबले का पूरा मजा ले रहे हैं। जनाब इमरान फैटलर साहब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अपने लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए आज वक्त दे रहे हैं यहाँ पे। तो जिद वाइज जिद टूर्नामेंट की ये कामयाबी की जमानत है और कस्बा माहौल दिखा रहे हैं। यही हमारे सोशल वर्कर हैं, यही हमारे हीरोज हैं, यही हर वक्त पे आपके काम आने वाले हैं। लॉकडाउन में आपने देखा होगा दिल खोल कर काम किया था इमरान फैटलर साहब और ये ऐसे रहबर हैं जिसकी तलाश थी आजमगढ़ को और ये घराना हमेशा से इस काम के लिए तत्पर तैयार रहता जनाब इमरान फैटलर साहब कि आपको जो जरूरत हो पूरी करने को तैयार है ये घराना। तो आपका शुक्रिया। खूबसूरती के साथ मैंने कहा ये मुकाबला है। अब के पास कौन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए? बेहतरीन क्रिकेट चल रहा है। 8 ओवर हो चुका है दोस्त और 9 ओवर किस गेंदबाज के साथ आएंगे यहाँ पे देखा जा रहा है। सलमान मिर्जा के लिए अंकुर सिंह और किस मरतबा बाहर की तरफ गेंद जरूर निकली है, कोई तेजी के साथ गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये अंपायर का इशारा होना शेष। वाइड और 4 मिलकर अब पंजाब 5 रन आ चुका है। 86 रन हो चुका है। तो मिर्जा सलमान उभर कर सामने आया है इस सीजन में। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसमें नाम यहिया खान, राजिक खान, मिर्जा यूसुफ डब्बल, सबाकर फुगुल्टू, साजिद खान, शकील अहमद, इरफान अहमद, परवेज अहमद, कमर आलम, सहल अहमद बरौली, बद्र आलम साहब बरौली, शादाब आरन ग्रुप। बहुत अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मात्र 1 रन मिलेगा इसके नीचे 1 के साथ 87 रन। ये जिद वाइज जिद टूर्नामेंट के तमाम बच्चों का शुक्रिया। सैफुल्ला, साद, हमजा इन लोगों ने बड़ी अच्छी स्कोरिंग की है। अंपायरिंग में सद्दाम, शहनवाज, रियाज भाई और तलहा भाई बरौली और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और ये शादाब साहब आरिम, सारिफ जावेद, ये तमाम लोगों ने बड़ी अच्छी अंपायरिंग की और कमेंट्री सुजीस्तान हारिस आसमी ने बड़ी अच्छी की है। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तैयार होते हैं अंकुर सिंह, एक मतलब फिर बहुत बेहतर लेकिन फिर बल्ले का बारिश सा लगा था कि बाउंड्री के बाहर 4 रन। विकेट कीपर और शॉट थर्डमैन को छकाते हुए गेंद निकली बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर जब पहुंचा 86। तो गद्दोपुर टीम का हौसला बढ़ाने के लिए रूमी साहब आए हैं, लेकिन थोड़ा सा सामने आकर हौसला बढ़ाए हो तो ठीक के हौसला बढ़ा रहे हैं। थोड़ा ताली वाले बजाएं, कुछ इनाम लगाएं, तब हौसला बढ़ेगा टीम का। खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूं यहाँ पे तैयार होते के बाद अंकुर सिंह तैयार। एक और अच्छी गेंद फिर वहां पे बेहतरीन मैंने कहा वाइड बॉल का ऐसा आ गया 92। इस एंड से अंकुर सिंह सफल नहीं हो रहे हैं। इस जो जिद छोड़ते के बाद ही किया था मिडल वर्क किया था, लेकिन अब जब फरहान कानून छोड़ते के बाद ही कर रहे हैं तो काफी अतिरिक्त रन दे बैठे हैं अंकुर सिंह। इसी का नाम क्रिकेट है। 92 9 ओवर जारी। 47 ट्रॉफी यहाँ पे आई है। एक ट्रॉफी उसमें कैफी आजमी के नाम से दी जाएगी। वहां संभावना जरूर थी लेकिन अच्छा बचाव मैं कहूंगा वहां पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा। कैफी आजमी ट्रॉफी जब जिद वाइज टूर्नामेंट करवाता है अपने एक सीनियर खिलाड़ी को चुनता है, उसको एक ट्रॉफी देता है कैफी आजमी के नाम से। इस मरतबा जो कैफी आजमी ट्रॉफी दी जाएगी वो मुंडियार आफ्ताब ताबुल साहब को दी जाएगी दोस्त, जो अपने वक्त का बेहतरीन सीजन बॉल के क्रिकेटर थे। तो हर साल जब जिद वाइज टूर्नामेंट होता है पूरे आजमगढ़ से एक खिलाड़ी को चुना जाता है और उन्हें इनाम दिया जाता है, कैफी आजमी से नवाजा जाता है ट्रॉफी से। अंकुर सिंह तैयार। एक मतलब फिर भी अच्छी गेंद मिर्जा सलमान घूम करके लाए कि बाउंड्री की तरफ भागती चली जा रही है और ये अंपायर का इशारा 4 रन। इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा है 97 रन बन चुका है, रन बन रहे हैं। तो यही साहब की ये कारीगरी है जनाब। और इस जिद वाइज जिद टूर्नामेंट को देखकर सारा देसी दवाखाना हकीम अबुल्लाह साहब ये ट्रॉफी दे रहे हैं टूर्नामेंट करवाने वाले को। बेहतरीन खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे की गई, बेहतरीन मैं देख रहा हूं। और सारा देसी बेहतरीन मैं देख रहा हूं, ये आपके सामने मुकाबला चल रहा है बेहतरीन अंदाज में। और सलमान मिर्जा तो ये रूमी साहब मुझे लग रहा है कि कहीं जा रहे में जल्दी में है, अभी गद्दोपुर का बहुत मैच पड़ा हुआ है, आप जाए नहीं। तो दोस्त ये सारा देसी दवाखाना जो इस खेल से खुश होकर हकीम अबुल्लाह साहब ने एक ट्रॉफी बनवा रहे हैं। जिद वाइज जिद जो टीम ऑर्गेनाइजर हैं यहिया खान के लिए एक और विकेट यहाँ मिली, तो शुक्रिया हकीम अबुल्लाह साहब जिन्हें 30 साल तजर्बा है। मिर्जा आउट और यहाँ पे
पेट्रोलूम रोड खड़वा मोड़ पे उनका ये देसी दवाखाना है दोस्त, वहां पे आप कांटेक्ट करें। लेकिन इस मोमेंट को लाइव देख रहे हैं, इस मोमेंट को लाइव देख रहे हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। सलमान आउट, अपने बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज का नाम बता दें। विनय जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो स्कोर 97 रन, 5 विकेटों पे 97 रन, 5 विकेटों पे 97 रन बन चुके हैं दोस्त। एक बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखा रहे हैं। बेहतरीन मैं कहा हूं ये क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे। और जनाब इमरान फैसलर साहब इस मुकाबले में 4 चांद लगा रहे हैं। राशिद खान साहब मैंने कहा इत्मीनान के साथ बैठे आप इस मुकाबले को देख रहे हैं। यही खान, ये तमाम लोग इस मुकाबले के साथ मैंने कहा जुड़े हुए हैं, तैयार होते हुए के पास। फिर हर्षित है या नहीं, दीपू गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं तैयार होते हुए, और फिर इस मर्तबा बीट करने में कामयाब हुए। ये आखिरी ओवर तैयार किया जा रहा है दोस्त, तैयार होते हैं। सोच समझ के मैं देखा हूं अपने काम को अंजाम देना चाहेंगे। फिर मतलब जरूर फुल टॉस की स्विंग मिस कर बैठे बल्लेबाज और अपने आप से नाराज है। इसको अभी भी रुका हुआ 97 पे इसको रुका हुआ है। 10 ओवर में अगर इस विकेट पे सेफ टारगेट है तो 150 से कम नहीं। अगर 150 बनता है तब कहीं आप सोच सकते हैं कि मैं सेफ हूं, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी स्कोर छोटा और बड़ा नहीं होता है। टीपू तैयार, एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वहां पे संभावनाएं बन नहीं है। कैच होंगे याद तो जी हाँ, एक और कैच। 7वां आघात लगता हुआ यहाँ पे एमसीसी गद्दूपुर को एक और आघात लगता हुआ। अब देखा जाए कौन से बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये सलील राय, बेहतरीन ये क्रिकेट में देख रहा हूं यहाँ पे सलील राय निकले हैं एक अच्छे गेंदबाज दोस्त। इस टूर्नामेंट में मेहमान खास जो है आप जनाब इमरान अहमद 73 साहब, जनाब आफ्ताब आलम पप्पू साहब, अफरोज अहमद साहब, जनाब रिजवान अहमद साहब टांगा, जनाब रिजवान अहमद साहब महाप्रधान फूलपुर, हाजी इल्तफात अहमद साहब बिसामी, जनाब वसीम अहमद साहब बिसामी, जनाब मोहम्मद मौजम फमामा साहब और शकील अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख, और अटॉर्नी से रमाकांत यादव जी खूबसूरत के फिर बीट करने में कामयाब। जबरदस्त गेम शो कर रहा है फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। तो इस फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के अच्छे खेल की सनसनी फैली हुई है। और यहाँ पे एक बार मेडल किया था अंकुर सिंह, और एक बार में मात्र 1 रन दिया था कामरान खान, जो बेहतरीन गेंदबाजी किया था। और कामरान खान का शुक्रिया कि वो मेहनत कर रहे हैं अपने आजमगढ़ का नाम रोशन करने के लिए, और अपने गांव के दोस्त मैंने कहा भरत प्रधान भी है। फिर यहाँ पे सोवर किया था, ऊंचा स्ट्रोक खेल दिया गया है। 103 रन छक्के के साथ हो चुका है। 103, 103 रन बन चुका है दोस्त। आखिरी ओवर जारी है और बल्लेबाज जो अभी स्ट्राइक पे है दोस्त सुजीत, क्या स्ट्राइकर का विनय, नॉन स्ट्राइक पे तो सलील राय है। और क्या हो गया, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे टीपू। 103, 10 ओवर का ये मुकाबला है। 103 बना है तैयार होते हुए टीपू, लेकिन फिर पीट करने में कामयाब हुई है यहाँ पे ओवर की समाप्ति। 104 का टारगेट 10 ओवर में मिला है। 10 ओवर में 104 का टारगेट है। इस मुकाबले को जीतकर अंतिम 4 में प्रवेश करने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 104 रन चाहिए। एक दिलकश मुकाबला दोस्त आपके सामने होगा। बल्लेबाजी जम के करनी होगी फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। तो दोस्तों जाइए आप इंटरव्यू लीजिए, सजीद आराम से लीजिए, और किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे यहाँ पे जनाब इमरान अहमद बेहतर साहब की टीम। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टीम तो सारी अच्छी आई थी, लेकिन आज के दिन किसका अच्छा था, तो मुझे लग रहा है कि ये इमरान बेहतर साहब की टीम का दिन अच्छा था, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये शादाब साहब तो कह रहे हैं कि Z कमेटी का दिन तो बड़ा अच्छा गुजर रहा है, लेकिन रात में जो मच्छर परेशान करते हैं उससे कुछ परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्त मैंने कहा जो बाउंड्री पे ये दिखाया जा रहा है कि हमजा कॉलोनी, फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, अमित मोबाइल और हमजा कॉलोनी,
ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल और अलीजा फैशन हब और अर्बन पॉइंट, एजेड ब्रदर, ऐसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यहाँ पे अपने प्रचार प्रसार, दुल्हन साड़ी महल, सूट महल, ये तमाम लोग अपना अच्छा योगदान दिया इस स्विमिंग में। और ये आजमगढ़ के नौजवान जब उभरते हैं दोस्त तो लाजवाब होते हैं। कामरान खान आजमगढ़ से निकला और शेरवान जैसे बड़े गेंदबाजों का दिल जीता। शेरवान ने निखारने की पूरी कोशिश की, निखारा भी और कामरान खान को, और अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने गले लगा लिया था कामरान खान के गेंद को देखकर। और कामरान खान सुपर वर्क किया था, उस वक्त का एक तूफान नाम था क्रिस गेल, उनके सामने के दादी सीना चौड़ा करके किया था। भाई लंच पैकेट दिया जाए दोनों टीम को, जो कमेटी के लोग लंच पैकेट लेके आए दोनों टीम को दे दे, दोनों टीम को लंच पैकेट दे दोस्त। और ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ खेल यहाँ पे। मैं आजमी हूँ है फख्र मुझको, मेरा शहर अमन का गढ़ है, यहाँ के लोगों को भी हंसी है, यहाँ की सोचें अजीम तर है। तो सुजीत साहब संभवता इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हैं अंकुर सिंह से। सुजीत साहब, तो मैं अपने साथ जोड़ रहा भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन अंकुर सिंह। सर आज आपने इस बिहार कप का पहला मेरे ओवर किया, उसके बाद आपने जबरदस्त जो कैच पकड़ा वो पॉल बॉलिंगवुड की याद दिला दी जो उन्होंने नेटवेस्ट ट्रॉफी में पकड़ी थी। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपने अभी तक मैं पहली बार इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखा हो। क्रिकेट एक पार्ट का गेम है, आपको 100% देना चाहिए, चाहे बॉलिंग करो, चाहे फील्डिंग करो, चाहे बैटिंग करो, आप कुछ ना कुछ टीम के लिए योगदान करो। तो मेरा इंटेंशन हमेशा ऐसा रहता है कि मैं ग्राउंड करूँ, बॉलिंग से नहीं हो रहा तो फील्डिंग में करना चाहिए, अगर फील्डिंग में नहीं हो रहा तो बैटिंग में करना चाहिए। तो मैं पॉजिटिव इंटेंट खेलते हैं। पॉजिटिव इंटेंट से सर आप मैच खेलते हो। सर आज आपका मैच है, आज के बाद आप सर कहाँ आपका टूर है, क्या सर बता सकते हैं? उड़ीसा जा रहे हैं, तो दर्शकों के लिए एक सवाल है उनके दिल में जहन में आपसे पूछ रहे हैं, क्या जेड वाई जेड का अगर आप आज सेमीफाइनल का मुकाबला जीतते हैं तो क्या फाइनल के दिन वापस आप इस टूर्नामेंट में जुड़ रहे हैं? कोशिश तो पूरी रहेगी कि यहाँ हम लोग आज जीतते हैं और देखते हैं। अंकुर सर मेरा एक और सवाल है आपसे छोटा सा, कि ये जो इतनी आपने जो पॉपुलैरिटी हासिल कर ली, लोगों के जहन में सवाल था, पूरा आजमगढ़ जो चैनल थे वो पूछ रहे थे, जिस दिन आपको भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम का कैप्टन चुना गया उस दिन आप कहाँ थे और कैसे पता चला, किस माध्यम से आपको पता चला कि आपको भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया? सर मैंने देखा है रायगढ़ टीम के आप कप्तान हैं, आपको नीलेश परदेसी एक क्रिकेट का जो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, उनका क्या अहम रोल रहा आपकी लाइफ में नीलेश परदेसी जी का? क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेलते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मैं मुंबई गया, टेनिस की टीम के लिए मुझे चांस दिया और आप सिर्फ चांस दे सकते किसी प्लेयर को, और प्लेयर को कैसे अपना रास्ता बनाना है उसको भी डिपेंड करता है। मैंने चांस दिया, मैंने मेहनत करी, और जैसे कि कामरान ने भी मेहनत की, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे आप जाएंगे। तो मेहनत ही करते रहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आप फिट रहिए। आजकल के मैं जनरेशन देखता हूँ, बच्चे खेलते रहते हैं, फ्री फायर खेलते रहते हैं, अपना एल्कोहल लेते रहते हैं, तो थोड़ा ये सब चीज़ों से दूर रहो, ग्राउंड पे रहो, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, आपको ज़्यादा। और मैंने आपके फेसबुक पेज पर ये देखा था, आप लॉकडाउन के दौरान ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने कई ऐसे जो है तरीके निकाले कि खिलाड़ियों को एक टास्क देते थे कि आप जो मैं ये कर रहा हूँ, ये जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आपको भी क्या आप इससे अच्छा कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, आप इस तरीके से मोटिवेशन दे रहे थे सर। बिल्कुल अच्छा लगा सर, आपकी टीम में जो आपकी जो टीम रही है ARCS अंधेरी, उस टीम से अखिल हार्डवर्कर, उस टीम के प्लेयर रहे, उसकी टीम से आप खेल रहे थे, और आपने जब इस वक्त बहुत
भाई सुजीत 1 सेकंड के लिए इस प्यारे शिवली के लिए बहुत बड़ा कारनामा, शायद आप लोग जानते भी होंगे कारनामा, लॉकडाउन के पीरियड में और जब महामारी का माहौल था, कोरोना काल था, मैं ये बता दूं कि उस वक्त मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। प्यारे शिवली अपने गरीब मजदूरों के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। मैं बता दूं कि 500 क्विंटल से ज्यादा उन्होंने गल्ला फरोख्त किया अपने गरीबों के साथ। और बॉम्बे से ऑक्सीजन गाड़वा 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन मंगवाकर और लोगों की खिदमत अंजाम दिया। मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा इस कारनामे के लिए जोरदार तालियों से इस्तेमाल करे। ये खूबसूरत उस वक्त का मुझे वो दौर याद आ रहा है जब आदमी एक दूसरे के पास खड़े होने को तैयार नहीं था। सर बिल्कुल अभी जिक्र हो रहा था जनाब इमरान और फिटनर भाई का, तो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के हमेशा उन्होंने किया है अपने पूरे जीवन की, और जो कमाई है आप ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ आदमी कमाया है, नाम कमाया है, नाम रोशन किया है। मैं वैसे भाई का बहुत सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। भाई जी शुक्रिया सभी खान किसान का बहुत बड़ा ये कारनामा है इस प्यारे शिवली को इमरान अहमद साहब का। ऐसे रहबर बहुत कम देखने को मिलते। ये प्यारे शिवली पूर्वांचल की भाई से फख्र है, नाज होना चाहिए कि इमरान अहमद साहब की शख्सियत हमको मिले जो हर घर पर सिर्फ किसी एक समुदाय के लिए, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लिए बगैर किसी भेदभाव को लोग खड़े रहते हैं तैयार करने के लिए। ये वैसे फख्री सलाकों इस इलाके के लोगों को होना चाहिए। ये ना सिर्फ मुझे ऐसा बड़ी उसने सलोक के साथ रहबरी कर रहा है इस आगे जब तक मैं इसकी पहली गेम डिलीवर हो, मैं जो है आप लोगों को याद कराना चाहूंगा कि पहली गेम डिलीवर हो। तो चलिए अब मैच की तरफ आपको लेके चलता हूँ। 104 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर अंकित है, 105 कर दे। 2 श्रमी बल्लेबाज विनीत और रजत बलरामपुरी, 2 बिग हार्ट हिटर, लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन इनका बहुत जबरदस्त है। क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, इनकी गेंदबाजी देखने, इनकी बल्लेबाजी देखने लायक रहती है। मैदान के चारों तरफ खड़े होकर लोग बड़े आकर्षक और उनका स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो ये जगह मूल्यांकन में उन तमाम जो इमरान साहब जो है जिनकी मेहनत है, जिन्होंने इस क्रिकेट प्रतियोगिता में अपना अमूल्य योगदान दिया है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ इस मुकाबले को शुरू होने जा रहे हैं। पहली गेंद डिलीवर होने जा रही रजत जो बलरामपुरी, जो देख रहा हूँ फील्ड की सजावट को समझे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ विकेट कीपर के अलावा यहाँ पर एक 104 का टारगेट है। यहाँ पर एक स्लिप लगा रखी है, एक गली, एक पॉइंट, उसके अलावा एक कवर है। ऑफ साइड पर फील्ड लगा रखी है, 30 यार्ड दायरे के अंदर एक मिड आउट को लगाए हैं। इस फील्ड के साथ जो खुली हुई फील्ड है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एक मिड विकेट को बाहर निकाला है रजत बलरामपुरी ने। ऑफ साइड पर तेज रफ्तार की दी है और यहाँ जाने का विकेट कीपर के दास्तानों में क्या लाजवाब और उनका खेल का प्रदर्शन किया है। अब तक जो टीम यहाँ पर अल मिराज एंड कंपनी जो फरहान गारमेंट पब्लिक स्कूल के नाम से यहाँ खेल रही है, लाजवाब उम्दा एफर्ट दिखाया है अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों ने। अभी तक 104 रन स्कोर बोर्ड पर है, मैंने यहाँ देखा है बड़ी आसानी से चेस होते हुए। कभी एक भी रन स्कोर खाते में नहीं आए हैं, लेकिन क्या 3 ओवर नो बॉल भी अंपायर ने करार दे दी है। फट के नो बॉल यहाँ पर करार दी है। क्रिकेट में आपको हम बता दें कि नो बॉल ना देखे अगर गिर जाता तो बहुत बड़ा बोल ना बोल यहाँ रजत जो बहुत कैच रहा था, नो बॉल थी, इलीगल डिलीवरी थी। अंपायर ने 1 रन स्कोर बोर्ड पर अंकित हो चुके हैं और 1 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो अपने कैरियर में मुझे माइकल होल्डिंग का नाम याद आता है, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में 900 ओवर की 5473 गेंदें डाली है, लेकिन कभी उन्होंने नो बॉल का वाइड करार नहीं दी थी अपने पूरे जीवन कैरियर में। तो अब यहाँ 1 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी
1 रन अंकित कर चुके हैं। कितने रन यहाँ पर दिए दोनों सलामी बल्लेबाज 38 और जो यहाँ पर विनीत ने 50 पूरी की थी अपनी टीम के लिए। हालांकि अच्छी गेंद डाली थी, सीम ऑफ डिलीवरी डाली थी जो दाहिने हाथ के तेज गेंदबाजी युवा सलमान मिर्जा ने। अब गेंदबाजी करेंगे ये बहुत बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब यहाँ पर फील्डिंग का प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं जो रनों की जो मैं देख रहा हूँ बोर्ड पर, अगर एमसीसी यानी मुन्ना एंड कंपनी ने 140 रन स्कोर के ऊपर अंकित किए होते तो जो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक मेंटली प्रेशर होता, एक दबाव होता। लेकिन यहाँ मैं मैदान के ऊपर देख रहा हूँ। हाँ भाई, मैं सुबह से धूप में खड़ा होकर मजाक कर रहा हूँ। भगत सिंह यादव अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन सलमान मिर्जा की आग बोलती हुई गेंदों का जवाब नहीं है। इस बार बहुत ही बढ़िया यहाँ गेंद को देगा भापा और जो रफ्तार है उसको यहाँ बीट करने में कामयाबी हासिल की। ये सीमा रेखा बॉडी लाइन के बाहर 4 रन, स्कोर पहुंचा 5 के बिना विकेट के नुकसान पर। अभी पहला ओवर चल रहा है 105 के जवाब में और मुझे लगता है बहुत बढ़िया क्रिकेट चल रही मैदान के ऊपर। अभी तक जो दर्शकों को देखने में मिल रहा है इस मुकाबले में 105 के जवाब में रजत बलरामपुर का दोस्तों ये नाम है जिसने क्रिकेट की उन ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत कम वक्त में जो नाम कमाया है। और आज इस मैदान पर उम्मीद है इनकी टीम को, जो फरहान कॉलोनी स्कूल है, ये एक बड़ी अच्छी और उम्मीद से भरी अच्छी पारी खेलकर अपनी टीम को उस जीत की तरफ अग्रसर करे। लेकिन सलमान मिर्जा की इस बार बड़ी लॉन्ग शॉट बिल्कुल उनके जोन में थी, सीधे इसके आगे सीमा रेखा बड़ी लाइन के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। इस छक्के की बदौलत जो शुक्रिया जितेंद्र कबड्डी। 11 के योग पर तो एक रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, या एक नो बॉल पर। हालांकि एक कैच अगर वो कैच हो जाता और वो नो बॉल नहीं होती तो मैच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बनाया जा सकता था। लेकिन ये पावर प्ले है, इसमें ज्यादा से ज्यादा रन टीम बनाना का प्रयास करेगी। तो सलमान मिर्जा एक अच्छे गेंदबाज है, जाने दो भाई, जाने दो टीम की तरफ से। हालांकि एक बाउंड्री या एक छक्का देखने को मिला है इस ओवर में। सलमान मिर्जा के क्या अपनी टीम को सफलता दिला पाएंगे? इसी बीच एक और बढ़िया गेंद यहाँ कलाइयों के सहारे मोड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो है पैरों की तरफ आती थी गेंद, सी मूवमेंट के सहारे गेंद के स्क्वायर जहां पर अंपायर मौजूद है तब तक बल्लेबाजों ने 12 रन हो चुके हैं अभी स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो जो अलमिराज भाई जो यहाँ पर मौजूद है, मैं देख रहा हूँ अपने खिलाड़ियों को चीयर्स कर रहे, इंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। जेड बाई जेड जो ये टूर्नामेंट चल रहा है दोस्तों, फरहान हिंद से जो गेंदबाजी चल रही है, बढ़िया अभी तक मुकाबला देखने को मिला है। दर्शकों को आनंद आ रहा है इस मुकाबले में। सीबी सलमान मिर्जा की इस बार बढ़िया गेंद कट किया है। अब जो भी टीम आएगी कल परसों में जो सब टीमें आएंगी, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि खरेवा आज शाम को उस्मान पटेल आ जाएंगे। अभी मैं कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, अभी मैंने यही कमेंट्री बॉक्स से सुना है। आज शाम को खरेवा में आ जाएंगे, कल या परसों उनका मैच होगा। कल या परसों में नुमान कंपनी भी खेलेगी। तो कितने रन यहाँ पर अर्जित कर पाते हैं? 12 रन तो हो चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब ये जो अगला ओवर है पावर प्ले का, ये जो ओवर है, कितने रन इन ओवरों में अर्जित कर पाते हैं? एक ओवर में 12 रन बिना विकेट का नुकसान था। हालांकि एक नो बॉल पर ये कैच छूटा था, उसके बाद से जो मैच की तस्वीर है वो लगातार बदल रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जनाब हमारे सुनील मल्ल्या भाई गोरखपुर से मैच देखने के लिए आए। रोज डेली हमारे साथ लाइव में देखते थे, आज यहाँ आए मैच देखने के लिए। ये तमाम जो लोग हैं इस टूर्नामेंट में जो नई उम्मीद नई किरण दे रहे हैं। और अब 12 रन तो हो चुके हैं, अब यहाँ पर अजय को लाया जा रहा है। एक्सपीरियंस गेंदबाज है और ये गोरखपुर की धरती से आते और अब कल या परसों है भाई नुमान का मैच। इनकी गेंदबाजी में बहुत कम उम्र में इन्होंने क्रिकेट का जो अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो अब देखते हैं इस पर में क्या होता है। कल या परसों है भाई नुमान का मैच। बहुत अच्छे बल्लेबाज है, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, मैच की परिस्थिति को समझ आसिफ भाई अब बहुत ही सुंदर दिखाते हो, बस इसमें स्कोर दिखा। वाह 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 वाह, जिया जिया जिला के जवार ऐसे जिला के नाम बोले ले जा। रजत बलरामपुरी जैसा नाम वैसा काम, गजब का खेला खेलन बड़ा महाराज। तेरा बैटिंग देख के दिल खुश है, नहीं बात कर सकेंगे बुझाते नहीं चली गेंदबाज में पहली गेंद। भाई जिसका रुक रहा है वो अपना भी नेटवर्क देखता रहे। क्राउड कैच पर जो इनाम है
जो 100 रुपए का इनाम है वो पीसीएम ग्रुप के डायरेक्टर की तरफ से जो रेहान संजरी साहब उनकी तरफ से दिया तुम्हारा भाई आपका कमेंट भी मुझे डिस्टर्ब करता है। ये खेल दुनिया चले अगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। भैया दाहिने मारे फिर बाएं मारे, गेंदबाज को इतनी तेज रफ्तार के गेंदबाज जो जिस तरीके से खेल रहे हैं बहुत बढ़िया खेल दिखा रहे रजत बलरामपुरी। भोजपुरी में कहावत है खेला होबे, खेला होबे और खेला हो रहा है। बंगाली और ये हमारे ओम प्रकाश जी ने भोजपुरी में से कन्वर्ट कर दिया था। खदेला होबे हम खेला इस बार, ये भी एक स्पीड खेलना चाहते थे लेकिन इस बार चूके और यहाँ रजत सिंह आउट। तेज गेंदबाज ने सफलता हासिल कर ली। अजय यादव 22 के योग पर यह जो दूसरी सफलता यहाँ पर अर्जित कर ली है, पहली सफलता अर्जित कर ली है इस मुकाबले में। अब शायद जा रहे हैं अंकुर सिंह। तो अब नए बल्लेबाज कौन है जो रजत की जगह लेने जाएंगे? अच्छी शुरुआत दे दी है टीम को, जो न्यू रखनी थी उन्होंने रख दी है। क्या अब अंकुर सिंह जाएंगे जो राइट हैंडेड बल्लेबाजी करते हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है? क्या अब उनको लाया जाएगा मैदान के अंदर? देख रहा होगी वो जिस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वही साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाना चाह रहे हैं। कोई ग्राउंड में बिना अनुमति के कोई न जाए। मैं देख रहा हूँ एक युवा बच्चा जो रेड टी शर्ट में वो मैदान की तरफ से बाहर की तरफ जाते हुए। तमाम जो दर्शक है मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। स्कोर बोर्ड दिखाना चालू करो पहले, नेटवर्क तो इतना अच्छा हो जाए यहाँ पे। तो कल भी बड़े दिलचस्प मुकाबले होने वाले। कल संभवतः उस्मान पटेल की टीम आ रही है जो खरेमा वर्सेस छाऊ। नेटवर्क कम रहता है, लाइव रुक रुक के चलता है। मुकाबला ये सच बताऊं तो बहुत बड़ा मुकाबला। खरेमा वर्सेस छाऊ। एक तरफ छाऊ में भी मैं देख रहा हूँ और खरेमा भी। डायमंड क्लब वर्सेस फतगुदिया, ये और कल है डायमंड क्लब वर्सेस फतगुदिया। यानी कल सभी बड़ी टीमें आ रही है। कल तगड़ी तगड़ी टीमें आ रही भाई। डायमंड क्लब लखनऊ वर्सेस फतगुदिया जो क्राउड कैच और छाऊ 7 स्टार छाऊ बनाम वो भी हमसे जुड़ रहे हैं। खरेमा। जो ऑनर है राशि साहब जो होगा इस क्राउड कैच को किया है 100 रुपए के इनाम मिला है। रेहान संजरी 4 रन के लिए। हाँ सुजीत, ये लगातार बाउंड्रीज में बात करें 104 रन इन बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। अगर इनको रोकना है, इनके विकेट लेनी पड़ेगी, मैदान के ऊपर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं। स्कोर बोर्ड पर जो रनों की संख्या वो 26 हो चुकी है। लगभग हर ओवर में 12 रन करने, 10 से 12 रन करने हैं। उसी रन गति को यहाँ बरकरार रखा है क्योंकि ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है वो 60 मीटर की लग रही। 30 यार्ड का जो दायरा है। तो आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में जो ये टेनिस के जो खिलाड़ी अंकुर सिंह, बहुत बढ़िया ये गैप को झूठ निकाला है। नो बॉल भी अंपायर ने करार दे दी है। ये फ्री हिट बॉल भी है और ये चौका, ये 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में आ गए। अब कहीं न कहीं 2 गेंदों पर जो 400 का स्ट्राइक रेट हो चुका है। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे इस मैदान के ऊपर अंकुर सिंह। उम्मीद से कई बेहतर आदि खिलाड़ी खेले, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करे। अपने कोटे का पहला आज जो मेडन ओवर ZY-1 कप में अपने सुनहरे अक्षरों में, गोल्डन अक्षरों में, ओपन में ये नाम रख दिया। उसके बाद क्या खूबसूरत कैच पकड़ा और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो क्या ला इस बार ये फ्री हिट बॉल है। हालांकि ये कैच आउट नहीं होंगे, पकड़ने के बाद रन आउट। ये तो थ्रो है, ये कहां थ्रो कर दिया भैया। एक तो कहावत है भोजपुरी में कि एक तक कित लौकी दूसरे नींद पर चढ़े। एक तो रन बोर्ड पर बहुत कम है, उसने आपने एक और थ्रो से भी दे दिए। क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है लेकिन आप अपना अच्छा खेल दिखाए। आपको जिस काम के लिए लाया गया मैदान के ऊपर, एक टीम हारती है दूसरी सीखती है। सुजीत यहाँ पे कुछ चांस ले रहे थे कि विकेट निकालेंगे तभी हम मैच जीतेंगे। 10 ओवर अगर बल्लेबाज रुक गए तो तभी हार जाएंगे, इसलिए रन आउट कर रहे थे। कहीं रन आउट हो गए तो विकेट मिल जाएगी। यहाँ विकेट लेकर ही मैच जीत सकती है एमसीसी क्लब गद्दरपुर। तो सदा भाई भी कह रहे कल ZY-1 की टीम भी सीख रही है। 3 ओवर में 65 रन लुटवा दी थी आखिरी 3 ओवर में। बिल्कुल सीखना चाहिए। क्रिकेट देखो अनिश्चितताओं का खेल है और कोई एक टीम जीत कर जाएगी
फाइनल। 36 रन हो चुका है, दूसरा ओवर चल रहा है। दो मैदान पर अंकुर सिंह ने भी यही बात कही और कामरान भाई ने भी यही बात कही। जब मैदान के ऊपर आप अपना 100% दो, आप तभी बड़े खिलाड़ी बनोगे जब आप फिटनेस पर काम करोगे। ओवर नंबर 2 यहाँ पर समाप्त हुआ, स्कोर है 36 रन। लेकिन आप अपने फिटनेस पर काम करो, आप दारू शराब से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, खेल के प्रति बिल्कुल 100% आप दो, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर मैं इन ऊंचाइयों तक पहुंचाऊं तो इतने करने की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत पहुंचाऊं। और मैंने कामरान खान को 1 बजे रात में ट्रेनिंग करते हुए देखा है। ये क्रिकेट में आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो मेरे साथ कमेंट्री के लिए जुड़े हुए हैं दो मैनास कमेंटेटर जनाब हारिस आजमी साहब बीना पारे और शाह अफगान साहब राजापुर सिकरा जी शुक्रिया। 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है 36 रन। 105 की जमा में पब्लिक स्कोर दोनों का पीछा कर रही है। एमसीसी क्रिकेटर का 2 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बना लिया है। अंकुर तैयार, पहले गेंद अंकुर के लिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, क्या दिलकश स्ट्रोक, स्क्वायर लेग के अंपायर के सिर के ऊपर देखिए थ्रू आउट किया 6 रन के लिए। आज बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कारनामा करते नजर आ रहे हैं स्टार। ये बाजी में बड़ी लाजवाब किया है और उसके बाद खूबसूरत कैच पड़ा फील्डिंग के दौरान बल्लेबाजी में 2 हाथ खड़ा है। उम्दा कारनामा यहाँ पर मिस्टर अंकुर का। जनाब इमरान अहमद साहब और हिटलर साहब ग्राउंड के अंदर रखा जाए। फ्रांस ग्रामीण पब्लिक स्कूल, मैं ये बता दूं कि उस वक्त ग्राउंड से बाहर आकर मैं आपको तालियां बज रही लगातार, चारों तरफ स्टेडियम पहुंच रहा है। गुरु मंत्र देने आए थे मैदान के ऊपर, भाई ये गलत है मैदान के ऊपर। एक और बाउंड्री अपनी पूरी बॉडी का वजन पिछले कदमों पर रखते हुए बाएं पैर बॉल करते खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वाले क्षेत्र से फाइनल के अंदर 4 रन के लिए मैं ये तस्करा कर रहा था। जनाब इमरान अहमद साहब जो हमारे बीच यहाँ पर जलवा दोस्त है, जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में और कोरोना काल में गालबान बहुत कुछ कुर्बानी दिया उन्होंने। और जब कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऐसे कंडीशन में मुंबई से गालबान 1000 से ज्यादा ऑक्सीजन मांगकर लोगों को नई जिंदगी देने का काम किया है। हालांकि जिंदगी ये परवरदिगार है, लेकिन जो इंसानी फैसला जो उनका अपना कर्तव्य था वो निभाया जनाब इमरान अहमद साहब ने। बिल्कुल सब मसीहा के रूप में खड़े हुए इस प्यारे शिवली में मैं इंतहाई अदब के साथ इस्तेमाल करता हूँ। आइए चलते इसको तरफ 46 रन और जनाब आफ्ताब बख्तू साहब कोहरा, जनाब अफरोज अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब चौबा, ये तमाम बढ़िया अगले गेंद इस मरतबा गेंद को सम्मान दिया सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला उन्होंने। रजत आउट हुए, ये विनीत है 7 नंबर के लिए। लगिए तीसरा ओवर चल रहा है, 46 से 105 जवाब में मात्र एक खिलाड़ी आउट है और इसमें ये खतरा बनना बचिया विनीत भी चलते बने। 60 पेज गेंद पर कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का लगाने का प्रयास था यहाँ पर मिस्टर विनीत का, लेकिन चूंकि मिस्टर अभिनीत स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथ में को घुमा बैठे लाए पैर पेश एक आसान सा टीम स्क्वायर लेग की दिशा में। जनाब हाजी फातिमा साहब मसामी बड़ी नाम हमारे टूर्नामेंट के तमाम जो मुंबई रवैया शेरे पूर्वांचल में कहा जाता है। ये मसीहा है इस इलाके के, जो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जात के साथ बगैर किसी भेदभाव के अपने फराइज को अंजाम देते हैं। जनाब इमरान अहमद साहब बटलर उसकी जीती जागती तस्वीर कोरोना के सामने कोरोना का महामारी लॉकडाउन ऐसे पीरियड में लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे और बहुत कुछ कुर्बानियां उन्होंने दी है। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि क्या कुर्बानियां रही होंगी।
47 रन। कामरान खान पहुंची बल्लेबाजी करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी है। और इस मरतबा चूंकि बल्ला कहीं और गेंद कहीं और, आखिरी इस समय में कट करने का प्रयास इरादा बनाया था बैट्समैन कामरान ने। मैन ऑफ द मैच जो होगा इस मुकाबले का जनाब इमरान अहमद साहब मिडल पर आकर उस खिलाड़ी को संबोधित करेंगे। मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब मैन ऑफ द मैच दीवार से खिलाड़ी को सरफराज करेंगे। उस खिलाड़ी के लिए भाई से फख्र होगा। अब सवाल यह है कि जनाब इमरान अहमद साहब भाई किस खिलाड़ी के हिस्से में आती है। 47 रन। तीन ओवर 47 रन। जी हाँ, नो बॉलिंग का इशारा था हुआ। दर्शकों के लिए ताज़ा जानकारी, कल के जो मुकाबले होंगे खरेमा वर्सेस छाऊ, डायमंड क्लब वर्सेस फतगुदिया के बीच खेला जाएगा। फतगुदिया वर्सेस डायमंड क्लब लखनऊ, डायमंड क्लब लखनऊ वर्सेस फतगुदिया के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला होगा। पहला मैच जो खेला जाएगा खरेमा वर्सेस छाऊ के बीच। जी भाई, कल का जो मुकाबला होगा 21 मार्च 2022, कल का पहला मुकाबला सुबह 10 बजे खेला जाएगा खरेमा वर्सेस छाऊ के बीच। और दूसरा मुकाबला डायमंड क्लब लखनऊ वर्सेस फतगुदिया के बीच खेला जाएगा। भाई चांद और राहुल दोनों आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। चांद और राहुल। अड़तालीस रन बना है। अंकुर गिरी और ये खतरा मंडरा रहा है काफी ऊंची हवा में। दो खिलाड़ी आपस में नो बॉल का सिग्नल यहाँ पर हुआ था। 3 हिट, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रन नहीं बना इस वीडियो पर। तीसरा चल रहा है और यहाँ पर जैसा
मैदान के बाहर आता हुआ अंकुर आउट। अड़तालीस पे दूसरा विकेट, तीसरा विकेट। 48 रन बने हैं। बहुत ही प्यारा ये टूर्नामेंट जनाब इमरान अहमद साहब फरहान खान ने अपनी किसी फुल आफ्ताब आलम बख्तू साहब खुदा अफरोज अहमद साहब रिजवान अहमद टेवा जनाब रिजवान अहमद साहब नाम प्रधान फुलपुर जनाब हाजी अमीर फरमाद अहमद साहब किसानी जनाब वसीम अहमद साहब किसानी जनाब वासफ मामा जनाब शामिर अहमद साहब राहुल और श्री आदरणीय रमाकांत यादव जी विधायक फूलपुर मोहम्मद शाहिद साहब इलाका प्रत्याशी मिर्जापुर मोहतरम जनाब हाजी इस्लाम साहब लोनियाली जनाब जमाल सिद्दीकी साहब गुरुस्तम साहब अनवा पुणे स्कूल जनाब दानिश साहब पत्रकार अतीका या साहब और जनाब मुसाद अहमद साहब दिया भाई बैट्समैन का नाम बता दें। माजिद भाई कहाँ है? विकास चौथा ओवर चल रहा है, 50 रन हो चुके हैं, 3 विकेट गिरे हैं। ला दिया भैया। इक्यावन रन तक बन चुके हैं। 14 रन प्रोग्रेस है। सलील राय टीम का चौथा ओवर लेकर तैयार है। सलील राय राइट आर्म राउंड का विकेट और एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। तेजी के साथ बल्ला चलाया लेकिन नींद कहीं और बल्ला कहीं और मुकम्मल तौर पर टिल्ट हुए। यहाँ पर बिल्कुल पल्ले और स्टंप के करीब से ये निकली है। बिल्कुल एक मधुर संगीत सुनाती हुई कानों में विकेटकीपर के हाथ में पहुंचेगी। क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर सलील राय रन शॉट है तो पिच के ऊपर रनिंग करने से शॉट निकाला गया है।
भाई रात को आउट करने की अगर विकेट के ऊपर भागेंगे रन मान नहीं होगा, नुकसान होगा। एक ही गेम की अहमियत को समझना होगा। बहरहाल 5 ओवर की पहले ये डिक्लेयर हो कमेंट करें शाबाश। शुक्रिया सुजीत। मैंने कहा कि हमारी सी बेहतरीन मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। अभी तक ये मुकाबला दोनों तरफ बराबर में है। फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की 3 विकेटें जा चुकी हैं, 5 ओवर हुए हैं और स्कोर है 51 रन। अब के पास कौन आएगा? 51 है 104 के जवाब में और सलमान मिर्जा के बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। विकास है बल्लेबाज। 4 विकास और 4 ओवर बता मैदान पे है। मिर्जा सलमान फरहान कानून छोड़ से बॉलिंग करने 5वां ओवर आएगा। कुछ सोचते हुए की बॉलिंग करना चाहेंगे कि अगर 2 विकेट और निकाल ले हम लोग तो मैच में बन जाएंगे। ये ओवर नंबर 5 ओवर वेस्ट ये शुरू हो रहा है। मिर्जा सलमान का ये 5 ओवर, उनका दूसरा और उनकी टीम का ये 5 ओवर है। किस तरह से अपनी गेम को शो करेंगे? इससे दौड़ेंगे तो रन शॉट होगा। इस चीज को नोट कर ले आप लोग। तैयार होते हुए मिर्जा सलमान फरहान कानून छोड़ के तोड़ना शुरू किया, अंपायर क्रॉस किया, विकेट पहुंचे गेंद करेंगे राइट ऑफ ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा स्ट्रोक विकास का, लेकिन कैच की संभावना बन रही है और ये विकास इज आउट। विकास को आउट करके काफी खुश है यहाँ पे विकास। जगह को देख रहे हैं कि ये तो बाउंड्री भी 60 गज की है, स्ट्रोक भी में भरपूर खेला था, लेकिन गेंद क्यों बीच में रुक गई? अब नए बल्लेबाज कौन जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए देखा जाएगा। कामरान का साथ कौन देगा? अब निकले हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। इस बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ेगी कि कौन से बल्लेबाज है। इस बल्लेबाज का नाम बता दें। 3 नंबर में 105 का टारगेट है। 5वां ओवर चल रहा है। 51 रन बन गए हैं। 4 विकेट गिर चुका है। गद्दोपुर बनाई है 105 कामरान की जोड़ी। बहुत कुछ करना होगा दोस्त, अब काम बनने वाला है। मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब, अभी जिक्र हो रहा था कि लॉकडाउन में बहुत काम किया। ऑक्सीजन जब कम पड़ रहा था तो बेपनाह ऑक्सीजन में उन्होंने काम किया। गरीबों के साथ मिलजुल कर उस कोरोना काल में जबरदस्त काम को अंजाम दिया। इसके लिए अहले आजमगढ़ उनका कर्जदार रहेगा। उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा है अहले आजमगढ़ मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब का। और ये खेल बड़ा प्यारा चल रहा है दोस्त। अभी भी मैच दोनों तरफ है, चांद अटकी हुई दोनों टीमों की कि मैच किस तरफ जाएगा। अभी मात्र 51 बना है। 104 के जवाब में 5 ओवर जारी। 10+10 का मुकाबला है। मिर्जा सलमान का ये बड़ा क्रूशियल है, बहुत ही निर्णायक ओवर होगा। टाइम त्रासा देखें, वहां भी बताया जा रहा है कि टाइम त्रासा देखें दोस्त, ज्यादा वक्त ना लें। मलिक अजय यादव अपने खिलाड़ियों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दोस्त थोड़ा सा आप लोग घड़ी की तरफ भी निगाह देख लें। इस समय के साथ सहयोग करें, समय के साथ सहयोग करें तो बेहतर होगा। फरहान कानून पब्लिक स्कूल और जो इसके मध्य मुकाबले एमसीसी गद्दोपुर, इसमें से जो टीम जीतेगी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में, अंतिम 4 में। कल का जो मुकाबला होगा पहला खैरमा फाइन बिल्डिंग बनाम छाऊ। दोनों टीम लोकल नाम जरूर हैं, लेकिन दोनों टीम में मुंबई और इलाहाबाद के प्लेयर देखे जाएंगे इंशाअल्लाह। तैयार होती है और 30 मरतबा बहुत गुजर हल्के से, लेकिन जादू से मेरे कहा वहां पे अंदाज था अजय यादव को, उन्होंने गेंद को संभाल लिया। 1 मिल जाएगा स्कोर 1 के साथ 52। और कल गुजरात रन शॉट फिर किया गया। पिच से दौड़ेंगे रन शॉट होगा। बार बार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि पिच से दौड़ेंगे तो रन शॉट होगा। मुफ्ती सी में आटा गीला हो रहा है। अब बेचैनियां बढ़ रही है। मुबस्सिर भाई भी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी निगाह के साथ देख रहे हैं कि फरहान कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की टीम क्या कर रही है। जिसान को जब से चोटी हुए हैं जमीन पे बैठ जाते हाथ पैर फैलाकर और मुकाबला देखते हैं यहाँ पे किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे कामरान। फाइन ट्रेडर खरेमा बनाम छाऊ। उसके बाद एक मुकाबला होगा दोस्त। तैयार होते दौड़ शुरू किया, फिर तक पहुंचे सलमान मिर्जा कामरान के लिए का इशारा वहां पे आया। तेजी के साथ में दिख रहा हूं 1 रन पूरा कर रहे हैं और ये 2 मिल जाएगा। इसी 2 के साथ इसको जब पहुंचा अब यहाँ पे 53-53। दूसरा मुकाबला जो होगा दोस्त डायमंड स्पोर्ट क्लब लखनऊ बनाम हेरा पब्लिक स्कूल फतुदिया। ये 2 टीमें आमने सामने होंगी कल 12:30 बजे। 4 टीमें कल आने वाली। चारों टीम में एक से बढ़ के एक प्लेयर। और अब एक पल्ला लेके जा रहे हैं वहां पे आसिफ साहब। कुछ फतुदिया टीम में भी प्लेयर मुंबई से आए हुए हैं। 7 प्लेयर या कितने प्लेयर मुंबई से आ रहे हैं
आज आ जाएंगे, कल इस मुकाबले में खेलने के लिए आएंगे। तो ये रिक्वेस्ट पड़ा कर रहे थे फहद साहब की हमारी टीम का मुकाबला 21 को थी, क्योंकि हमारे टीमों का जो टिकट है वो 21 तारीख को है। तो इस तरह से दोस्त ये फहद साहब फ्री हिट का भी ऐलान है। खूबसूरत दोस्तों, जी हाँ, कल फगुड़िया का मुकाबला खेला जाएगा। दादा कोई फगुड़िया, ये खूबसूरत छक्का। जी हाँ, फाटू आपका मैच कल है, लाइन पे है ये। हाँ नहीं, आपका मैच कल खेला जाएगा, बिंदास रहे हैं। हाँ, आपका फाइनल हो गया, कल आपका मैच है। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला। स्कोर 1 से तैयार होते हुए फिर बड़ी अच्छी गेंद थी, गेंद को जाने दिया, बल्ले को अच्छा लेफ्ट किया, गेंद को जाने दिया। स्कोर 1 रन 104 के जवाब में। बेहतरीन मेरे काम मिर्जा सलमान यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, और इस टूर्नामेंट में बड़ा वक्त दे रहे हैं जनाब इमरान फहद साहब, जिनका इनकी अपनी एक टीम खेल रही है फरहान खान पब्लिक स्कूल के नाम से, और उसमें बड़े नामी गिरामी प्लेयर हैं। कामरान खान आईपीएल इंडियन टीम का कैप्टन अंकुर सिंह। इतने बड़े टीम बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इमरान फहद साहब आप जानते हैं कि जो चीज को चाहते हैं हासिल कर लेते हैं, और बड़े से बड़े टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं। और फरहान कॉन्वेंट का स्कूल का नाम 59 हो चुका है, 105 का टारगेट है, 5वां ओवर चल रहा है। एक बेहतरीन गेंद, बल्ले का एज लगा और गेंद आ रही है थर्ड बाउंड्री की जाने, किसी के पास कोई मौका नहीं होगा, काफी तेज आउटफील्ड है। इसी 4 के साथ इसको जब पहुंचा है 63 रन हो गया भाई। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ कि अब अपने बल्ले को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे कामरान खान। एक दिलकश ये मुकाबला है, बहुत खूबसूरत मुकाबला आपके सामने चल रहा है ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट में। कल के दिन जो टीम आ रही दोस्त, ये सुनने में आ चुका है कि उस्मान पटेल सरायमीर में हैं, और फाइन ट्रेडर खरेमा की टीम से खेलेंगे, और जो छाव की टीम है उसमें भी बड़े नामी ग्रामी प्लेयर आ रहे हैं, और जो फतगुदिया की टीम है उसमें भी प्लेयर बताए जा रहे हैं 7-8 मुंबई से हैं, और जो टीम दोस्त लखनऊ की आ रही है अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा भाई। मुझे मालूम नहीं है, मुझे सनवारा के बारे में मालूम नहीं है। मैं तो जरूर कल मिस कर जाऊंगा दोस्त। मिर्जा सलमान तैयार होते हुए तवज्जो किया, जित पहुंचेंगे करेंगे यहाँ पे मुकाफिर, और बेहतरीन स्ट्रोक हेलीकॉप्टर के अंदाज में करा गया हाशिर के द्वारा खूबसूरत छक्का। इसी 6 के साथ स्कोर जब पहुंचा है अब यहाँ पे 69 क्या को 69 जा रहा है। फरहान कानून पब्लिक स्कूल अब फिर करवट ले रहा है, फिर मैच में ड्रॉप बना रहा है फरहान कानून पब्लिक स्कूल। रशीद एक गेंदबाज ही नहीं है, अच्छे बल्लेबाज रोशी बता रहे हैं। सलमान मिर्जा तैयार होती है, शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे। एक अच्छी गेंद बहुत खूबसूरत अंदर की तरफ लाए थे, ट्रांसफर भी किया था गेंद को, और ये ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 69 रन। अभी 5 ओवर में दोस्त 35 रन चाहिए, अब 5 ओवर में 35 चाहिए, 5 ओवर में 72 बन चुके, 104 रन चाहिए। तो ये मैच में बिल्कुल पूरी तरह से फरहान कानून पब्लिक स्कूल है, लेकिन क्रिकेट में कुछ क्या पाना जल्दबाजी हो जाएगी। क्रिकेट इज ए ग्लोरियस अनसर्टेनिटी ऑफ गेम। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल का नाम क्रिकेट है। तो इस महान अनिश्चितताओं में क्या निश्चित होगा ये तो वक्त बताएगा। सलील राय एक ऐसा गेंदबाज जो उनके पास क्षमता है विकेट निकालने की, मैच को वापस अपनी तरफ खींचने की, तो क्या ऐसा कर पाएंगे? क्या अंतिम 4 में कौन टीम पहुंचेगी? ये सब लोग क्या साराई कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ राजी खान और यहिया खान की खूबसूरत कारीगरी है दोस्त। बड़ी सी बड़ी टीमें यहाँ पे आ रही हैं, और बेहतरीन मैंने कहा ये मुकाबला यहाँ पे है। सलील राय तैयार होते के बाजी करने के लिए, सोच समझ के अपने काम को अंजाम देना पड़ेगा कामरान खान को। कामरान खान आजमगढ़ का वो नाम जो आजमगढ़ क्रिकेट के इतिहास को बदला था, आईपीएल में जाकर कोहराम वफा किया था। तैयार होते हुए गेंदबाजी करने के लिए सोच समझ के एक मरतबा फिर खूबसूरती के साथ, और बहुत अच्छे की हल्के से वहां पर डिफेंस किया, लेकिन रन नहीं मिलेगा। जो इस टूर्नामेंट के मेहमान खास हैं दोस्त, उसमें नाम मोहतरम जनाब इमरान अहमद साहब उर्फ प्लेयर साहब, आफ्ताब आलम साहब उर्फ
पप्पू साहब कोहड़ा, जनाब अफरोज अहमद साहब, जनाब रिजवान अहमद साहब डोंगा, जनाब रिजवान अहमद महाप्रधान फूलपुर फतेहपुर बरौली, जनाब हाजी इल्तफाज साहब बिसामी, जनाब वसीम अहमद साहब बिसामी, जनाब मोहम्मद मौजूद मामा साहब और श्री रमाकांत यादव। ऐसे तमाम लोग दोस्त स्वामी के साथ जुड़ने वाले हैं। शकील अहमद साहब पर सलील राय फिर पहुंचेंगे करेंगे कामरान के लिए, फिर घूम कर खेल रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुए। और मोहम्मद शाहिद सिंदरी ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मिर्जापुर और हाजी बिन हाजुल इस्लाम वरियाडी, जनाब जफर सिद्दीकी साहब, उस्वस्तम साहब गुदना, जनाब दानिश साहब बदर का आजमगढ़, जनाब अतीक आजमी एसआर डेवलपर, जनाब अबू 36 रनों की जरूरत है अभी भी। ऐसे सारे लोगों का नाम है जिन लोगों ने 30 बॉल 36 रन इस मुकाबले में कदम से कदम मिलाया है। जेड का सलील राय एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, कामरान खान के लिए थोड़ा शुरू किया, दौड़ता प्रकाश किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे और फिर मर्तबा घूम के खेला है, झूम के खेला है। क्राउड कैच कीजिए, आपको इनाम मिल जाएगा, लेकिन ये अंपायर का इशारा 6 रन है। इसी 6 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 75 रन। अब कुछ खुशबू आने लगी होगी अंतिम 4 में पहुंचने की। फरहान खान पब्लिक स्कूल जो इस मुकाबले का होगा मैन ऑफ द मैच, उन्हें मोहतरम जनाब इमरान बेहतर साहब के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो इस मुकाबले में अब तक कामरान खान बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छी, सलील राय वंस अगेन राइट डाउन की बाजी कर रहे दोस्त यहाँ पे, और फिर बल्ले से उठा दिया है और फिर के बाउंड्री के बाहर दूसरा लगातार बैक टू बैक 6। अगर 3 लगातार छक्का लगाएंगे कामरान तो रेहान संजरी पेशियन ग्रुप देहरादून उत्तराखंड 300 रुपए के इनाम देंगे। स्कोर यहाँ पे 81 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है कि गजब का हुस्न बख्शा। 24 रनों की जरूरत आने वाले 4 ओवर और कुछ बॉलों में। पता नहीं इस फकीरन को फटे कपड़े में भी आए तो शहजादी सी लगती है। तैयार होती क्या फिर तीसरा नहीं, कारपेट के सहारे खिला गया गया के साथ बाउंड्री की तरफ जारी फील्डर मौजूद वहां पे है और ये 1 रन मिलेगा। दूसरे की मार्क को मना कर दिया कामरान, स्कोर 82 रन। सलील राय अब मैं देख रहा हूँ मुताफिर की बाजी करने के तैयार हो रहे हैं। हर सिद्ध को बेहतरीन क्रिकेट खेला है आज फरहान खान पब्लिक स्कूल की टीम, अपने नाम के अनुरूप खेला है। लेकिन कभी कुछ लोगों ने कहा था कि बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। दुरुस्त ये तैयार हो रहे हैं सलील राय, जिद बाई जिद छोड़ से दौड़ना शुरू किया, जिद पहुंचेंगे करेंगे हर्षित को और इस मर्तबा हल्के से फ्लिक का चक्कर था लेकिन वाइड बॉल का इशारा, इसको इसी 1 के साथ जब पहुंचा है 83 रन। सुजीत शान पहली निगाह रखे अपने गेंदबाजों के ऊपर कि गेंदबाज क्या कर रहे हैं, रन कम बने हैं, बस गेंदबाज तो अच्छा कर रहे हैं, रन कम बने हैं। अगर 140-45 रन होता तो बहुत टफ मुकाबला होता, लेकिन यहाँ पे तो 103 मारा, 104 का टारगेट दिया। सर मेरे एक चीज समझ में नहीं आया, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि आपकी टीम में बाबर चौधरी जो सहारनपुर का गेंदबाज है, अभी तक मैच खत्म होने को आपने उनको अभी तक गेंदबाजी पे ही लाया। हाँ सुजीत, ये आपने अच्छा नोट किया है, अच्छा ये देखा है कि वो सहारनपुर से लेके आने का मतलब क्या हुआ कि आप जो स्विंग आर्म एक्शन के बाद है और इससे पहले अच्छी गेंदबाजी किया था। गेंदबाजी पे आप लाते हैं तो वो क्या करेंगे, आप आखिरी ओवर में 18 गेंद पे 18 छीन, कौन सा गेंदबाज मैच को वापस लाएगा। ये थोड़ी जो कप्तानी है, थोड़ी सी जो लेवल को चेंज करने से, क्रिकेट ठीक है आप बड़ी टीम के सामने आप मैच 24 बॉल पे 23 रन की जरूरत। जैसे हार जीत तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हार जीत मैच के लिए मायने नहीं रखता। आप ये जो दर्शक है जो आपके अंदर जो टैलेंट आप उनके लिए खेलिए, आप मैदान के ऊपर अपना 100% दे, हार जीत तो पार्ट्स ऑफ गेम है, आप कोई एक टीम ही जीत के जाएगी। लेकिन आपने अच्छी कप्तानी नहीं की, आपकी टीम ने जो रन नहीं बनाए जरूरत के समय और आपने ओवर थ्रोस किए, कैचे छोड़े, ज्यादा से ज्यादा नो बॉल कर दी, इन सब चीजों पे काम कौन आ गया ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। बाबर चौधरी को ही लाया गया, बाबर चौधरी अभी 83 बोर्ड के ऊपर मात्र 104 चाहिए और अब 20 रनों की जरूरत है, 21 रनों की जरूरत है। अब बाबर को लाया जा रहा है। बाबर चौधरी तैयार छोड़ से विकेट पहुंचे और इस मर्तबा घूम कर खेला, नो बॉल का भी इशारा आ रहा है और 6 रन 7 रन आ गया। बाबर चौधरी का स्वागत किया कि सहारनपुर से आप चल के आए, आजमगढ़ में आपका स्वागत है। इस 7 के साथ स्कोर जा पहुंचा है यहाँ पे। तो ये जो टीम है युवाओं की ये टीम है, लेकिन जो इनका मुकाबला है रजत जो विनीत
फ्री हिट गेंद है। अंकुर सिंह, कामरान खान जैसे सितारों के बीच से आप मुकाबला खेले, हर्षित यादव जैसा खिलाड़ी जिस टीम के पास हो, तो ये चीज होती है। ये वाइट का फैसला अंपायर का होना भी चाहिए, निश्चित तौर पर ये वाइट है। एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ खाते में जोड़ लिया, स्कोर जब पहुंचा इस वाइट और की मदद से 91 स्कोर पर। अब यहाँ से 91 जो मैच की औपचारिकता रह गई है, कामरान खान ने, ये आईपीएल के स्टार है और अपने बलबूते इन्होंने कई पूरी दुनिया में लीग में जिताया है और ये बात साबित कर दिया कि ये खिलाड़ी क्यों जो फरहान कॉन्वेंट स्कूल का स्पेशल खिलाड़ी है, क्यों इस नाम की टीम जो बनी इतना बेहतर कर रही है, क्योंकि इनके खिलाड़ी के पास अधिक क्षमता है। बना चुके हैं, हैट्रिक पूरी करेंगे 3 रुपए के फरहान संजरी साहब गुरु क्रिकेटर है संजरपुर पे, पिंक 97 स्कोर है 7 रन, एक बड़ी हिट मैच के जीत के करीब। ये बढ़िया साफ आउट किया कामरान को। स्विंगिंग आर्म एक्शन वाले हैं सुजीत। इस टीम के कैप्टन अजय यादव है या कोई और है? टॉस के टाइम हमारे साथ मुन्ना जी जुड़े थे, जो इस टीम के जो उदय साहब का साथ आ जाए। एक बढ़िया पारी का यहाँ पर अंत हुआ है कामरान का। एक मैच जिताऊ पारी और रियल मैन ऑफ द मैच में जो अवार्ड है वो जनाब हिटलर साहब के हाथों से, इमरान से हिटलर भाई साहब के हाथों से दिया जाएगा, जो वाला खिलाड़ी है इस मैच का। तो 7वां ओवर चल रहा है। के ऊपर है मैच जीतने के लिए वासिफ साहब, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने आजमगढ़ी क्रिकेट की बहुत सेवा की, बहुत दिनों तक आजमगढ़ को एक नई पहचान दी। आज उन खिलाड़ी का आगमन हो रहा है। हालांकि एक दौर था ये रोमान के साथ ओपनिंग करते थे, एक लौटे मैच विनर साबित होते थे गेंदबाजी और बल्लेबाजी से। जो गेम आप आज इनका देख रहे हैं वो दुकान पर रहते हैं, लेकिन अगर इनका पहले आप गेम देखें तो बहुत अद्भुत खिलाड़ी है। तो दोस्तों मत भूलिए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं। अगर जिनका नाम लिया जा रहा, अगर नहीं आए तो भाई साहब मुझे गाली मत दीजिएगा, लेकिन आएंगे। ये संभवतः ये सूचनाएं आ रही कि आ रहे हैं। अब वही खिलाड़ी है, अगर नहीं आ पाए तो कोई क्या कर सकता है। इसलिए एक और बढ़िया हिट लगाई है जो बनी लाइन की तरफ जा रहे हैं। ये चौका 101 अब जीत के लिए मात्र यहाँ से 3 और रनों की जरूरत है। तो हमारे जो स्कोरर बोर्ड को जो चला रहे हैं मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्कोरिंग बोर्ड को तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे मेहमान जो इमरान साहब हिटलर भाई फरहान कॉन्वेंट स्कूल के ओनर, उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। पूरी कमेटी जनाब यहिया खान साहब और उनके साथ, ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, ये इनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक है। सुरेश रैना नॉर्मल है, लेकिन ये सुरेश रैना की तरह खेलते थे, अभी तक नहीं खेलते, नहीं पहले इस तरीके खेलते थे, उसी तरीके की शॉट भी लगाई है। सदा भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आपने आसिफ का गेम देखा होगा, अपने समय के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक मैं मानता हूँ। आजमगढ़ के होनहार खिलाड़ियों से एक, और इस मैच को 1 रन बना, इस मुकाबले को जीत लिया। क्या ये चौका होगा? जी बिल्कुल नहीं। सलमान मिर्जा ठीक है, आज इनकी टीम हारी लेकिन सीख लेंगे। ये खिलाड़ी ही तो है जो आगे चलकर बड़ा बनेंगे और इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग है। इस मैच में कई बड़े खिलाड़ियों का जो रहा है, कल आइए आपको बहुत बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। और कल फतगुटिया की टीम आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुंबई के खिलाड़ी आ रहे हैं। कल फाइन बिल्डिंग में खरेबा की टीम आ रही है। मैन ऑफ द मैच अंकुर सिंह, जिन्होंने 3 विकेट भी 19 रन बनाया। कामरान खान ने 26 रन बनाया, लेकिन उनके खाते में संभवतः विकेट नहीं थी। जिस लिहाज से अंकुर सिंह जो मोहतरम जनाब इमरान अहमद फैसला साहब के हाथ के वाले ये सम्मान किया जाएगा। तो अंकुर सिंह अपना मैन ऑफ द मैच का इनाम लें। मैन ऑफ द मैच के लिए मैं